एक मिनट दीजिए, मैं रिकॉर्डिंग हटा देता हूँ यहाँ से, जिससे आपकी ये रिकॉर्डिंग हो जाए। यस, आप लोगों ने कुछ बाय करके रखा है या सेल करके रखा है, क्या करके रखा है बताएं? किस किस ने क्या क्या करके रखा है, जरा बता दें। सर पावर ग्रिड बाय करके रखा है सर। पावर ग्रिड बाय करके रखा है? हाँ सर। कितने पर बाय करके रखा है? सर 240-15 पे बाय है सर मेरा। उसने रेजिस्टेंस तोड़ा है, सेकंड रेजिस्टेंस जोन में है अभी। बायर से अच्छा मिल रहा है, मेरे को वॉल्यूम भी ठीक ठाक दिख रहा है। 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ मस्त आ रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो, अब मार्केट जो है यहाँ से एक रिटर्न कर सकता है, बैक कर सकता है यहाँ से। ठीक है, अभी वेट करेंगे मार्केट को, मार्केट कहाँ पर जाएगा। मार्केट एक रिटर्न कर सकता है, नीचे आ सकता है और नीचे गिर सकता है मार्केट यहीं से ही, यही पॉइंट है। लेकिन यहाँ से एक छोटा सा इश्यू बन रहा है कि मार्केट अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर जा रहा है। देख रहे हैं आप छोटा सा पार्ट। अगर मैं सबसे छोटे टाइम फ्रेम में भी बात करता हूँ, 5 मिनट में भी मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया, ये थोड़ा सा इश्यू है मेरे। क्या बोलते हैं? यस, क्या मतलब हुआ? कोई जिसने भी क्लाउड के साथ करे हैं तो बताए जरा इसका मतलब क्या हुआ। आज थोड़ा क्वेश्चन आंसर चलिए आपसे ही करते हैं, जिससे आप लोग भी उतना ही सीखते रहेंगे। मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ रहा है, इसका क्या मतलब है बताएं, कौन बताएगा? हाँ सर, मैं बताऊँ? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ सर, कन्वर्जन लाइन छोटे टाइम फ्रेम पे आ रही है, तो इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अगर बायर ज़्यादा आ रहे हैं, बेस लाइन यहाँ पे फ्लैट हमें दिख रही है, स्पैन भी जो है हमारा फ्लैट दिख रहा है, क्लाउड में ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं, बेस लाइन हमारी फ्लैट है, तो हमें यहाँ दिखना पड़ेगा कि अगर बायर्स अगर आ रहे हैं, थोड़े भी तरबुटों से आ रहे हैं और कन्वर्जन लाइन कट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ इसका वेट करना है। अगर बाय पोजीशन की तरफ हमें जाना तो हमें सिर्फ इसका वेट करना है कि हमारी कन्वर्जन लाइन 5 मिनट में बेस लाइन को कट करेगी। जो सिमेट्री है वो अगर 5 मिनट की बेस लाइन है तो वो 15 मिनट की कन्वर्जन लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हमें क्रॉसओवर मिल जाता है छोटी टाइम फ्रेम में, तो हमें बाय पोजीशन की तरफ रीसेट कर सकते हैं। बस उसमें सिर्फ इतना देखना है कि हमें बायर्स मिल जाए। अब बायर्स के लिए सर हम चाहें तो फ्यूचर देख सकते हैं, फिर चाहे तो ओपन इंटरेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सर थोड़ा बहुत RSI भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में स्टोचस्टिक RSI थोड़ा बहुत एक्टिवेट कर देगा। अब इसमें चाहे तो सर हम पिवट भी लगा सकते हैं। पिवट भी हम देखेंगे तो सेंट्रल पिवट के नीचे है इस समय 5 मिनट की टाइम फ्रेम में, तो वो भी एक थोड़ा सा कंसर्न है। पर अगर क्रॉसओवर मिलता है तो हो सकता है सेंट्रल पिवट के S1 तक हमें अपना छोटा मोटा टारगेट रख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए मार्केट क्या करने वाला है, मार्केट अपना सिनेरियो जो बना रहा है वो हल्का सा ऐसा कर रहा है कि मार्केट कुछ शायद थोड़ा बाय में जा सकता है, क्योंकि मार्केट का हम एज्यूम कर रहे थे कि मार्केट एक रिट्रेस करेगा, राइट? यस, मार्केट जितना नीचे गया है, अपना एक तो रिट्रेसमेंट मार्केट का बनता है कि नहीं बनता, बताए? यस और नो? यस, बनता है सर, बनता है। मार्केट का एक रिट्रेसमेंट बनता है, तो मार्केट का एक रिट्रेसमेंट इस समय कहां तक जाना चाहिए, जरा इसको देख लेते हैं, राइट? एक बार देख लेते हैं, मार्केट को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा बात करते हैं, इसको देखने की कोशिश करते हैं मार्केट क्या करेगा। देखिए मार्केट का रेजिस्टेंस मार्केट को कहां मिलेगा। एक मिनट, एपिक पेन भी मैं ले लेता हूं, एक मिनट पेन ले लेता हूं, फिर शुरू करेंगे। अच्छा देखिए, पहला रेजिस्टेंस आपको कहां पर मिल रहा है? पहला रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको यहां पर, राइट? और अब की बार रेजिस्टेंस मिलेगा यहां पर, राइट? यस। इसका मतलब मार्केट में जो लोअर पार्ट होता है कैंडल का, वो रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अब जरा अगर हम इसको देखेंगे, थोड़ा सा आज ट्रेंड लाइन पे भी काम करेंगे। ये देखिए, ये लेवल था और अभी तक ये लेवल था। अब मैं इसको कैसे डिफाइन करूंगा कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाता 1% भी निकलता, तो मार्केट को ये रेजिस्टेंस मिलना था। मार्केट ने एक गैप ये छोड़ा है, राइट? दूसरा गैप मार्केट ने अब की बार ये छोड़ दिया। इसका मतलब मार्केट अगर चलता भी है तो मार्केट को कम से कम इसके ऊपर कोई छोटी मोटी बाय मिलेगी, अदरवाइज मार्केट यहां से गिरेगा। तो मेरे लिए ये जो लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ में मेरे को ये भी देखना है कि जहां से मार्केट उठ रहा है क्या पीछे कोई लेवल है इसका, यस और नो? देखिए जरा, क्या कोई लेवल मेरे को मिल रहा है यहां से? देखिए बताएं, कौन बताएं? सर एक बात पूछनी थी
कि जहाँ पे आज निफ्टी खुला है मार्क वहाँ पे करना है ना कि विक पे करना है। यदि डे ट्रेड करेंगे तो जहाँ पे आज निफ्टी खुला है वहाँ पे मार्किंग करेंगे ना नीचे। हाँ बिल्कुल सही बात है, आप अपने पार्ट में राइट है, अपने पार्ट में राइट है, वो भी आप जो बोल रहे हैं वो भी राइट है, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी राइट है। मैंने आपको एक माइक को बंद करें। देखो मैंने आपको क्या बताया कि मॉर्निंग में जब आप आते हैं तो वन डे की कैंडल का ओपन मार्क कर ले, राइट है, ये बोला था मैंने। तो मैं अगर यहाँ पर चेक करता हूँ, देखो वन डे की कैंडल का मैंने ओपन मार्क कर दिया, ये रहा। अब अगर मैं 5 मिनट में जाता हूँ तो देखिए मार्केट कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है, ओपन के ऊपर है ना मार्केट या नीचे, बताए, यस बताए, ओपन के ऊपर है मार्केट नीचे है, ओपन का ऊपर है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बाय करके देख लेते हैं, राइट है, ये मैंने बाय किया और मैं इसका स्टॉप लॉस देखते हैं मार्केट में क्या होता है, नुकसान फायदे सारी अलग चीजें छोड़ देते हैं। ये स्टॉप, ये मेरा ये ओपन है और ओपन के नीचे में स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। नीचे का मतलब मैंने यहाँ पर देखो जो चल रहा है वो अंदाजन मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 16,219 200 के आसपास रख लेते हैं, राइट है, 258 चल रहा है, 16,200 पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख लेता हूँ। यहाँ पर ऐसा करके 16,200 पे कर लेते हैं, 60 पे चल रहा है, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेते हैं, 4-5 हजार का आपका नुकसान जाएगा, राइट है, ये कर दिया। देन अब देखिए मैंने मार्केट जो था, मार्केट नीचे गया, मार्केट यहाँ पर नीचे गया और मार्केट ओपन के ऊपर आया है। यहाँ पर ये मैंने रैंडम ट्रेड उठाया, मैंने कोई इंडिकेटर देख के या किसी तरीके से नहीं उठाया, मैंने केवल एक रैंडम ट्रेड ये देख के उठाया कि मार्केट में अगर ओपन के ऊपर मैं बाय करता हूं तो क्या मेरे को फायदा होता है, राइट। देखो ओपन के ऊपर मैंने बाय किया और ओपन के ऊपर मार्केट अभी ऊपर जा रहा है। अब अगर मार्केट, ध्यान से चेक करिए, अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो क्या होगा जरा बताएं। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो फिर गैप फिलिंग के लिए यहां तक चला जाएगा मार्केट। पॉइंट क्लियर? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन मार्केट का हाई रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और मार्केट को यहां से नीचे ला सकता है। क्लियर है? इस बात का ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चार्ट में, हाँ, माइक को बंद कर दे प्लीज। 16,300 पे बेसलाइन है सर। हाँ जी बिल्कुल, ये बेसलाइन भी है और मैं यहाँ पर इसका हाई भी मार्क कर देता हूँ। ये मैंने हाई मार्क किया और इसका भी मैं हाई मार्क कर देता हूँ। नुकसान फायदे छोड़ देते हैं, नुकसान होगा तो भी छोड़ दीजिए और फायदा होगा मेरा तो भी छोड़ दीजिए, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नुकसान फायदे मैं अपने पूरे करता रहता हूँ, राइट। लेकिन इसका देखिए हाई है ना, यस सर, इसका हाई यहाँ पर है और इसका हाई यहाँ पर है कैंडल का, दोनों को चेक कीजिए। आपका असल में बाय कब आएगा, जरा बता दें, आपका बाय कब आएगा? जब असल में ये ऊपर निकल जाएगी और ये भी इसके ऊपर निकल जाए तब कोई बाय बनता है, राइट। बिल्कुल ठीक सर। उससे पहले कोई बाय नहीं है, तब तो सिमेट्री बनेगी ना मेरी। क्यों? इसका मतलब मार्केट एग्जैक्टली इसी जगह से रिटर्न कर सकता है। अभी भी पूरी चांसेस है कि मार्केट यहां से रिटर्न करके और हमें नुकसान दे दे। आपने बोला था यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हैं, ऊपर से रिट्रेस होगा नीचे को। बिल्कुल, मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा तो आप यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। ये जगह आपको देखनी पड़ती है कि मेरी सही है या गलत है, राइट है। यहाँ से मार्केट अक्सर रिट्रेस करता है हाई के पास से। ये केवल एग्जांपल मैंने आपको इसलिए देके दिखाया है। देखो नुकसान भी किया मैंने अपना, और लेकिन आप इससे सीखेंगे। और सीखेंगे क्या? देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर है, नीचे स्टॉप लॉस है मेरा, ठीक है। लेकिन अभी भी मार्केट अपने ओपन के ऊपर है ना, यस या नो? अभी ओपन से नीचे नहीं आया। जब तक ओपन से नीचे मार्केट ना आए तब तक आप अपने स्टॉप लॉस को ना तो कटाएंगे और ना ही उसके साथ में कोई छेड़छाड़ करेंगे। अगर मार्केट उसके नीचे आ जाएगा तो अपने स्टॉप लॉस कटा के किनारे हो जाएंगे। अगर बाय करना है, लेकिन तब तक आप इससे ना हटे जब तक मार्केट अपने ओपन के नीचे ना आ जाए। इस बात का खास ख्याल रखना, राइट है। और हमने देखो यहाँ गलती क्या की हुई है, मैं आपको केवल समझाने की कोशिश करता हूँ इन चीजों को, और कि क्या गलती करें और क्या ना करें। देखिए मार्केट सब ये सोचते हैं ना कि मार्केट इसके ऊपर जाएगा, राइट, ऐसी सोचते हैं ना सर। टोटल डाउन में, अभी डाउन में नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते डाउन में मार्केट है। देखो मार्केट का अब यहाँ पर एक एन वेव बननी है, ध्यान से सुने, मार्केट की यहाँ पर एन वेव बननी है। मार्केट अगर यहाँ से इसके अंदर में
अंडर में एक एनवेव बना के ऊपर निकलेगा तो फिर ये गैप कवर करने के लिए चला जाएगा। ये किसका, ध्यान से चेक करें, ये किसका वेट करेगा, ये किसका वेट कर रहा है ब्रेक करने का, ये वेट कर रहा है कि बैंक निफ्टी भी अपने यहां कहीं आ जाए, तो दोनों एक साथ ब्रेक करेंगे ऊपर, राइट? क्या सकते, ये सिंपल सा एक मेथड है जिसको यहां पर ये यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मार्केट आपको इस जगह से कहीं से रिट्रेस कर सकता है और तब जाके ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट ये करेगा कि यहां से गिरेगा और इसके लो को ब्रेक करेगा और शॉर्ट कर देगा, राइट? यही होगा, दो ही चांस है मार्केट के पास में। देखिए हमने अपनी पोजीशन को गलत जगह पर लिया हुआ है, चेक कर लें, यहाँ पर हमने अपनी पोजीशन को गलत जगह पर लिया हुआ है। हमें कहां पर लेना था, प्लीज बताएं, कोई कौन बताएगा हमें कहां लेना था? दोनों रेशियोज के ऊपर से अभी ये खरीदना ऊपर लेना था। बिल्कुल बिल्कुल समझिए। देखो उसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मैं ऐसा नहीं स्टॉक हटा रहा हूँ, मैं हटा दूंगा, मैं ऐसे ही रखता हूँ, मेरा नुकसान भी छोड़ दीजिए, नुकसान मैं पूरा कर लेता हूँ और फायदा होता है तो भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, क्योंकि ये पैसा मैं घर लेके नहीं जाऊंगा, ये पैसा यहीं भी छोड़ के चला जाऊंगा, राइट? तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया, मैंने बाय किया हुआ है और मैंने गलत जगह बाय किया हुआ है, ये मेरे को नुकसान मेरे गलत जगह बाय करने का रिजल्ट है, राइट? मेरे को कब बाय करना था, चेक करिए, मेरे को बाय करना था जब मार्केट इसको और इसको ब्रेक करे, जिस भी मोमेंट पे 11 बजे करे, 1 बजे करे, 2 बजे करे, जब भी ये दोनों को ब्रेक करेगा तो मेरा कोई बाय बनता है, नहीं तो मेरा कोई बाय नहीं बनता है। पॉइंट क्लियर हो गया? अभी मार्केट दोबारा से ऐसे रिटर्न कर सकता है नीचे, चले आगे। आपने बताया था कि ऊपर जाके भी नीचे रिट्रेस करके ऊपर जाएगा तो वो बेस्ट है। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पर मार्केट क्या करेगा, सर दूसरा नहीं करता है तब सर? हाँ वही तो वेट करना है मेरे को। देखो दोनों, ये दोनों सिस्टर कंसर्न है, समझे, ये दोनों ब्रदर सिस्टर है, ऐसे समझे। अब इनको देखो ये क्यों वापस आ गया, कोई अगर पूछे कि भैया क्यों वापस आ गया, इसलिए वापस आ गया कि अगर निफ्टी ऊपर चलेगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर चलना चाहिए, तभी एक मोमेंट बनेगा, राइट? जी सर। तब तक कोई मोमेंट नहीं बनेगा जब तक बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर ना चले जाए और निफ्टी के साथ में ऊपर ना चले जाए, तब तक कोई भी नहीं बन सकता। हेलो सर। हाँ जी सर, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये 5 मिनट की कैंडल इस पे क्लोज होनी चाहिए, तभी तो नेक्स्ट कैंडल में बाई ले पाएंगे। हाँ, और क्या आप देखो होना क्या चाहिए, आप देखो तरीका देखो यहाँ पर, ठीक है? इस जगह पर अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पर ध्यान से चेक करना कि मार्केट जो है, अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा ना। अब रूल के मुताबिक मेरा बाय कहां पर, सॉरी मेरा जो एसएल है कहां पर होना चाहिए, बताएं, कौन बताएगा? एसएल मेरा इसके नीचे होना चाहिए ना, रूल के अकॉर्डिंग। अगर मैं रूल बुक चेक करता हूं तो मेरा एसएल यहां कहीं नहीं होना चाहिए, यहां कहीं नहीं होना चाहिए, मेरा एसएल होना चाहिए यहां पर, राइट? यस सर। इस जगह पर इसका एसएल है ये नीचे। अब ये अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट शूट कर गया होता नीचे, राइट? मार्केट कोशिश करेगा कि मार्केट जरा सा ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस को टच करके यहां से तब जाके नीचे चले, ये मार्केट ट्राई करेगा। उसके लिए दोनों में क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, जरा इसको चेक करें। ये जो निफ्टी है, निफ्टी देखो अपने हाई को टच करके आ रखा है यहाँ वाला, कल अभी जो पहले हाई बनाया था उसको टच करके आया निफ्टी, और मार्केट यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी उठ रहा है, राइट है? चेक करें तो अब दोनों क्या सिमेट्री लेंगे, जरा बताएं क्या सिमेट्री लेंगे? अगर बैंक निफ्टी भी यहां पर पहुंच जाता है तो दोनों हो सकता है एक रिट्रेस लेके ऊपर चले जाए, ऐसा हो सकता है। आप यहां पर और चेक करें, ऐसा हो सकता है कि बैंक निफ्टी जब यहां पर पहुंचे तो निफ्टी जो है वो ब्रेक करके ऊपर निकल चुका हो, राइट है? क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं है, हो सकता है पॉसिबल। पर दोनों एक साथ जाएंगे तो सर सिमेट्री में एक ट्रेंड का मूव ज्यादा आएगा ना सर? नहीं, वो क्या करेगा देखो मैं बताता हूँ, एक का मूव ज्यादा रहेगा, एक का मूव कम रहेगा। कैसे रहेगा इसमें, इसको समझिए जरा। देखो मार्केट क्या करेगा, निफ्टी हो सकता है पहले निकाल दे इसको, राइट? और बैंक निफ्टी तब तक यही फंसा रहेगा, राइट? लेकिन उस केस में क्या होगा, जब बैंक निफ्टी नीचे एक रिट्रेस करेगा ना यहां से, तो ये कौन सा वाला रिट्रेसमेंट लेगा, एन वेव वाला, राइट है? पॉइंट समझिए या नहीं समझिए? ये ऊपर की एन वेव बना रहा होगा और ये नीचे की एन वेव सपोर्ट की बना रहा होगा, राइट और रॉन्ग, समझे कि नहीं समझे, बताए?
पॉइंट आया, समझ में नहीं आया? सर ये नहीं। समझ नहीं आया। नहीं सर। देखो रूल के मुताबिक अभी निफ्टी ओपन का डाउन आ गया, नीचे हो गया, रेड कैंडल फॉर्म हो गया 1 डे में। कोई इशू नहीं। आप देखिए जरा इसको समझते हैं, पहले समझ लीजिए। देखिए मैं भी देखिए आपके सामने स्टॉक लेके छोड़ के बैठा हूँ, ये देखो छोड़ा हूँ ना, 2-3 हजार नुकसान जो भी देगा मैं आपके सामने ही ले पा रहा हूँ, राइट है। अब जरा पहले इसको समझ लेते हैं। देखो मैं क्या आपसे बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ट्राई किसने किया ब्रेक करने की हाई को, बताओ किसने ब्रेक करने का ट्राई किया? निफ्टी ने ना, राइट। और बैंक निफ्टी भी नीचे है ना, इसका मतलब निफ्टी फास्ट है ना जी। और बैंक निफ्टी स्लो है, राइट है जी यही है। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी तेज फास्ट है तो ये पहले ब्रेक कर लेगा ना ऊपर, सर। और तब तक बैंक निफ्टी हो सकता है यहां तक ही आए, जी पॉसिबल है, राइट। तो अब अगर बैंक निफ्टी दोनों को ऊपर जाना है तो ऐसा हो सकता है कि ये यहां से रिट्रेस करे नीचे ऐसे करके, और ये क्या करेगा उस टाइम पर? ये भी तो नीचे आएगा। अगर ये नीचे आएगा तो निफ्टी भी नीचे आएगा, लेकिन निफ्टी कहां तक आएगा? निफ्टी आएगा यहां पर सपोर्ट लेने के लिए, राइट, उसके हाई अपने हाई पर, जी। राइट। और बैंक निफ्टी अपना एक सपोर्ट यहां पर रिजेक्शन के लिए ले रहा होगा। ओके क्लियर है? उसका अब क्या resistance वो होगा? ऐसे सपोर्ट यूज कर रहा होगा। जब ये ऊपर चलेगा तो ये ब्रेक कर रहा होगा ना, हाँ सर। पॉइंट समझिए, दोनों पाए में आ गए। जी जी जी। पॉइंट आए समझ में कि नहीं होता है? अब आ गया सर। ठीक है। आप देखो मार्केट जो है, मार्केट अभी कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट ट्राई करने की कोशिश करेगा इसको ब्रेक करने की, ट्राई करेगा, भले हमारा स्टॉप लॉस हिट हो, मार्केट यहाँ पर ट्राई करेगा और हमें मार्केट को थोड़ा छोड़ना चाहिए, टाइम देना चाहिए, राइट। मार्केट की रेड कैंडल बन गई, इसका मतलब ये नहीं है कि सेलिंग ही आ गई, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बहुत सारे फैक्टर। देखो मार्केट क्या एकदम नीचे जा रहा है? बताए नहीं ना, सर वो मार्केट को जाना होता, मार्केट जा चुका होता नीचे। जी। क्या समझे? मार्केट अपना सपोर्ट पकड़ने की कोशिश करेगा, और अगर मार्केट इसके ऊपर सपोर्ट पकड़ गया तो आपको यहां से यहां तक की बाय मिलेगी। सर ये मीडिएटरी समझिए। गैप है ना? हाँ भाई एक मिनट देख लेते हैं, मैंने चेक नहीं किया कौन सा। हाँ इमीडिएटली होगा ये तो, इनिशियल गैप तो मतलब ही नहीं है भाई, नहीं, नहीं, इमीडिएटली गैप होना चाहिए बोला। इसका मतलब जी। क्या हुआ? अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो आपको एक अच्छा यहां से यहां तक का बाय मिल सकता है ना। जी सर। क्या मिलता है देखे, अगर निकल गया। अब ये मीडिएटरी गैप क्या होता है? कौन बताएगा? जल्दी से बताएं पहले। मैं बताऊं सर? मैं भी बता दूंगा। हाँ जी, एक मिनट में पानी पी के आता हूँ, तब तक आप 1 मिनट बताइए, समझाइए, तब तक 1 मिनट में आ गया, राइट। जी सर। मीडिएटरी गैप एक्चुअली अगर सेम ट्रेंड होता है, जैसे कि निफ्टी अभी तक, तो सेम ट्रेंड में अगर गैप डाउन होगा ना तो मीडिएटरी गैप होगा। सेम ही ट्रेंड में जैसे पूरा निफ्टी डाउन जा रहा है, डाउनवर्ड ही जा रहा है और डाउनवर्ड ही उसका गैप हुआ, गैप डाउन हुआ, तो मीडिएटरी गैप। और उस गैप को फिल कर सकता है, लाइक गैप डाउन हुआ लेकिन वो ऊपर वो गैप को फिल करके ऊपर भी जा सकता है ऐसा। और जो इनिशियल गैप होता है, वो इनिशियल गैप ऐसा होगा कि अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है निफ्टी का डाउन ट्रेंड जा रहा है, बट मार्केट एंड में आके गैप अप खुला, गैप डाउन नहीं खुला, गैप अप, यानी रिवर्सल में। तो अगर वो पीछे बैक करे, लाइक वो गैप फिल नहीं करेगा, इनिशियल कभी भी गैप फिल नहीं करेगा, क्योंकि वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, रिवर्स में खुल रहा है वो। और जो मीडिएटरी है ना, वो सेम ट्रेंड में खुल रहा है, ऐसे खुल रहा है। जी हाँ जी, गिर गया मार्केट? नहीं गिरा? नहीं सर, Yes. नहीं गिरा। मीडिएटरी गैप समझ में आया? नहीं आया? आ गया सर, एक बार और समझाइए सर। चलो मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। देखो आपके पास क्या होता है, ये देखो हमने रखा हुआ है, मैं हटा नहीं रहा हूँ, मेरे को स्टॉक का फर्क नहीं पड़ता, 200, 400, 500, 2000, 5000 का नुकसान का या फायदे का मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखो लेने क्या है। और आप बोले कि सर आपने 10-10 क्यों ले रखे, ये तो खरीदने वाले स्टॉक भी नहीं है, ये तो बहुत ही बेकार स्टॉक है। मैं इनको बिल्कुल इकट्ठे कर रहा हूँ और इनका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका रिजल्ट क्या होता है, राइट है। अभी देखिए थोड़े टाइम बाद, ठीक है। लेकिन मेरे देखिए आप मत इकट्ठे करना, आप अपनी समझ से काम करना। अब जरा चेक कर लेते हैं। देखो मैं पहले आपको समझा देता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट जब आ रहा है नीचे, चेक करें जरा,
मार्केट जब नीचे आता है, मार्केट आता है ऐसे नीचे। अगर मार्केट ये नीचे आने पर डायरेक्ट ऊपर एक गैप खोल देता है, पॉइंट को चेक करना, अगर मार्केट नीचे आते हुए डायरेक्ट एक गैप ऊपर को खोल देता है तो इसका मतलब क्या होगा, यस बताएं जल्दी से, कौन बताएगा? इनिशियल गैप है। इस गैप को क्या नाम देंगे? इस गैप को नाम देंगे आप इनिशियल गैप, राइट है। ये है आपके पास इनिशियल गैप। अब ये गैप को ट्रेड कैसे किया जाता है? बस गैप तो पता है कि इनिशियल गैप है, लेकिन ट्रेड कैसे होगा? इनिशियल गैप जब भी बनेगा, इनिशियल गैप जब भी बनेगा, इसे भरने के लिए मार्केट रेयर केस आता है, रेयर केस नहीं आएगा मार्केट, राइट। बहुत कोई केस होगा, अगर कोई रेयर केस, कोई केस ऐसा बनेगा जब मार्केट नीचे आएगा, अदरवाइज ये कभी नहीं बढ़ेगा। बाद में बढ़ सकता है, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं बढ़ेगा, बाद में बढ़ सकता है, लेकिन उस दिन नहीं बढ़ेगा। तो इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है कि इसके लो के नीचे आप अपना एसएल रखें, इसके कटने के चांसेस रेयर केस होंगे, नहीं कटेगा। इसको मतलब आप डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको गैप मिला, सीधा बाय करें या चलने दें, पूरे दिन भी छोड़ के चले जाएंगे तो भी आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, राइट है। अब आता है, इसको बोलते हैं मीडिएटरी गैप, और ये इस सीरीज के लिए हुआ टर्मिनेटिंग गैप, क्योंकि ये जितने भी गैप बीच के बन रहे होंगे इसके वो सब टर्मिनेट हो गए। अब सीरीज टर्मिनेट हो गई, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग गैप। क्लियर है। अब हम चलते हैं ऊपर। मार्केट अगर ऊपर चल रहा है और ऊपर चलते हुए मार्केट ने अब एक गैप छोड़ा बीच का, इसे बोलते हैं मीडिएटरी गैप, एमजी मीडिएटरी गैप। अब ये जो मीडिएटरी गैप होता है, इसका एक रूल होता है, और रूल क्या होता है, इसे भरे बगैर मार्केट नहीं जाएगा, राइट। मतलब बहुत 99% चांस है कि भर के ही मार्केट जाएगा इसको। इसलिए इसको ट्रेड करने का तरीका क्या है कि इसको भर जाने दे पहले, राइट। आज भी भरेगा, कल भरेगा, मगर ये भर के ही चलेगा, तो इसको भर जाने दे। और जैसे ही ये भर जाता है, उसके बाद अगर ये ऊपर चलता है तो आप अपना बाय डाल सकते हैं, क्लियर है। लेकिन तब तक बाय मत डालें जब तक आपका ये गैप कवर ना हो जाए। इसको डायरेक्ट बाय नहीं करना है, कोई भी मीडिएटरी गैप को। अब अगर मार्केट फिर से ऊपर चलता है और ऊपर जाते हुए डायरेक्ट नीचे खुलता है गैप, इसको दोबारा से क्या बोलेंगे आप, इनिशियल गैप, और इस सीरीज के लिए हुआ ये टर्मिनेटिंग गैप, क्लियर है। और ये इनिशियल गैप फिर से इसको भरने के लिए नहीं जाएगा और नीचे चलना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये इनिशियल गैप बाय का, ये इनिशियल गैप सेल का, ये मीडिएटरी गैप बाय का, और ऐसे ही ये कोई मीडिएटरी गैप होगा सेल का, क्लियर है। चेक करें, बात समझ में आई? हाँ, इसीलिए अगर ये स्टॉक मार्केट में बोला जाता है गैप्स आर ट्रैप्स, तो हमेशा गैप्स को ना ध्यान से ट्रेड करना चाहिए। आप देखो, असल में आप अगर यहाँ ध्यान से देखते हो, उल्टी चीज, उल्टा गंगा बहाते हैं यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। मार्केट ने गैप छोड़ा ना, ये छोड़ा है। मार्केट इसको क्यों जा रहा है ऊपर, गैप भरने के लिए जा रहा है यहाँ, राइट। इसलिए नहीं जा रहा कि मार्केट को बुलिश होना है, नहीं। मार्केट केवल गैप भरेगा और नीचे आ जाएगा, केवल इसका इतना ही काम है, और कुछ नहीं करेगा। ये गैप भरा और नीचे आ गया, तो केवल गैप भरने के लिए आज इसका टारगेट अगर 1% चलता है, ये देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर ये चलता है तो इसका टारगेट आपको यहां तक का मिल जाएगा, ये इसका टारगेट देखने को मिल सकता है आज अगर ये इसके ऊपर चलता है तो। और हमारी लाइन कौन सी है जिसके ऊपर इसे चलना चाहिए, ग्रीन लाइन बना देते हैं, ये हमारी लाइन है, राइट। अब देखना है कि उसके ऊपर क्या। अच्छा, दोनों की तरह सिमेट्री चेक कीजिए, दोनों की सिमेट्री। आप बताइए हो क्या रहा है, जरा देखिए, बताएं आराम से। निफ्टी किसका वेट कर रहा है बताएं? हाई ब्रेक करने का वेट कर रहे हैं सर वो। और किसका वेट कर रहा है? बैंक निफ्टी का। अच्छा, कि बैंक निफ्टी यहां तक पहुंच जाए, जी राइट। बैंक निफ्टी यहां तक पहुंचेगा, निफ्टी यहां तक पहुंचेगा। अब ये भी पॉसिबल हो सकता है कि निफ्टी ना ब्रेक करे पहले और निफ्टी यहीं पर रिट्रेसमेंट ले ले, राइट। तब तक ये भी ऊपर पहुंच जाएगा, तो दोनों हो सकता है एक साथ ही जाए। पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि दोनों का सिचुएशन क्या बनती है। आप बताएं, मेरे देखिए मैंने रखा हुआ है, कितना नुकसान दे दिया मार्केट ने, बताएं। क्या मैंने अपने स्टॉक को हटा दिया, बताएं। यस सब नहीं हटाया, क्यों नहीं हटाया बताएं, रीजन क्या है ना हटाने का, कौन बताएगा? सर वो गैप फिल ही करेगा। गैप फिल करने के लिए इसके जाने की बहुत पॉसिबिलिटीज है।
और अगर एक बार ये गैप फिल करने चला तो गैप फिल करके ही मानेगा फिर, राइट। फिर आपको छोड़ेगा नहीं है गैप फिलिंग, और गैप फिलिंग 200 पॉइंट की है, क्या बोलते हैं, गैप फिलिंग 200 पॉइंट की है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि जब दोनों ऊपर निकलेंगे तब आप उसमें से बाहर निकल आना, सॉरी जब दोनों ऊपर जाएंगे तो एंट्री दोबारा से ले लेना, ऐसा भी कर सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने स्टॉक को चलने दो जब तक ऊपर जाएगा। दोनों केस आपके पास है। आप जरा यहाँ पर दोनों को जरा समझिए, पिवट पॉइंट पर, राइट। यहाँ पर देखिए मार्केट कहां पर रुका हुआ है, जरा बताए, बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट पर, पिवट पर रुका हुआ है, देखिए बिल्कुल ये रहा है, दिख रहा है। और इसका पिवट कहां पर है, ये ऊपर है, ब्लैक पिवट तो ये रहा है लेकिन सपोर्ट है ना इस पर, राइट। इसका मतलब अब निफ्टी को और बैंक निफ्टी को कहां पर जाके बैठना चाहिए बताए, बैंक निफ्टी को यहां पर बैठना चाहिए या नहीं, ऊपर अगली कैंडल ऊपर खुलनी चाहिए या नहीं बताए। यस सर। यस या नो? यस सर। जी सर। अगर मार्केट के अंदर देखो पिवट्स का, पिवट का यूज समझे क्या है, पिवट का यूज समझे, पिवट का यूज क्या होता है। देखो मार्केट में पिवट के ऊपर मार्केट को सपोर्ट लेना पड़ता है। अब अगर मार्केट उसके ऊपर सपोर्ट नहीं देगा तो आपको इशू है। आप जरा यहाँ पर चेक करें, आपकी जो ये चीको स्पैन है ये धीरे धीरे करके क्लाउड की अपनी कैंडल की तरफ को आ रही है, देखिए। अब अगर मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर में सपोर्ट, हो सकता है अभी ना ले, हो सकता है गिर जाए नीचे, सब कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी सबकी है। लेकिन मार्केट अगर इसके ऊपर रुकेगा तो कम से कम इसका बेस लाइन तक का टारगेट होगा या नहीं होगा बताए, राइट। और एक चीज और बताए, अगर ये इसके ऊपर सपोर्ट ले गया तो बेस लाइन ये निफ्टी का अगर इसके ऊपर आता है तो जब ये इसके ऊपर जा रहा होगा तो जो निफ्टी है वो अपनी बेस लाइन के ऊपर आ रहा होगा या नहीं। जी सर, सिमेट्री बन जाएगी बाइक की। सर बेस लाइन तो अच्छा एक मूव मिल सकता है ना सर बाय का, अच्छा मूव मिल सकता है। तो हम ऐसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं बाय के साथ में या सेल के साथ में, हम देख रहे हैं कि अगर हमारी सिचुएशन बनेगी तो हम बाय करेंगे, अगर सिचुएशन नहीं बनेगी तो हम बाय नहीं करेंगे। जबरदस्ती कभी नहीं करनी है स्टॉक के साथ में, राइट है। और फायदा नुकसान मार्केट का एक पार्ट है, लेकिन नुकसान को पहले जज करने की कितना नुकसान आप उठा सकते हैं। मैंने कितने का स्टॉप लॉस लगाया। हाँ जी, हाँ सर, ये निफ्टी में 1 आवर में जो बाकी के जो कैंडल्स जो हुए वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है क्या? इट्स नॉट गोइंग अप फ्रॉम। बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। निफ्टी में देखते हैं, पहले इसको देखो फिर से माइंड देखो। मैं इसको जाके जब मेरा 500-600 रुपए 700 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था बुक कर सकता था या नहीं बताया, नहीं कर रहा हूं मैं। जब नुकसान है तब भी नहीं हटा रहा हूं, मैं काट भी सकता हूं, मैं तब भी नहीं काट रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे को इसे रख लेना है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पर अगर पिवोट 1 आवर का देखता हूं तो देखिए 1 आवर का कोई पिवोट ऐसा है जो आ रहा है ऊपर, मैं इन सबको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यस, मार्केट क्या लेके बैठा है, मार्केट अपने पिवोट का, देखिए पिवोट का सपोर्ट लेके बैठा है, राइट है या नहीं जी। देखिए, और मार्केट में कैंडल कहाँ कौन सी पोजीशन पे खुली है, ध्यान से चेक करें मार्केट कौन सी पोजीशन पे खोला है कैंडल ने। मैं पास करता हूँ, बाय की पोजीशन, सेल की, बाय की है सर, बाय की पोजीशन है, कैंडल टू कैंडल। आप चलते हैं और आगे देखते हैं। देखो मैं नहीं बोल रहा मैं हमेशा राइट होगा, हम केवल कैंडल फॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं। अब अगर मैं इस पे बात करता हूं तो मार्केट ने कहां खोला बताया, यस कहां खुली है कैंडल, पक्का बाय में खुली है, सेल में खुली है, बाय में ही है, बाय में खुली है, बाय में आ गई है, राइट है। आपका स्ट्रॉन्ग कौन है, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है ना, निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, निफ्टी बाय में खुला और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और बैंक निफ्टी आपका वीक है, मगर बैंक निफ्टी जो है वो बाय की साइड में चलने की कोशिश कर रहा है, ये तो सब मतलब हुआ जी। दूसरी बात मार्केट में अगर मैं कल की कैंडल की 1 घंटे की कैंडल की बात करता हूं तो मेरे पास अब मार्केट का ब्रेकआउट कैसे मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दूं तो 1 घंटे की मेरी ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना जी सर, देखते हैं, ये भी एक तरीका होता है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी लो और हाई की, राइट है। ऐसे ही इसकी भी मैंने हाई की और लो की हॉरिजॉन्टल लाइन डाल दी।
इसका मतलब अब मैं चलता हूँ 5 मिनट में, तो अब मेरे को क्या मिलना चाहिए बताएं? मार्केट की बाय कहां पर बैठी है? हाई के ऊपर। अगर थोड़ी भी बाय जानी है तो थोड़ी सी भी 1% भी बाय जाएगी तो कहां जाएगी? आप देखिए यहाँ पर केस क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ये इसने क्या किया जरा बताएं। कन्वर्जन लाइन के नीचे लगा है सर। पॉइंट को समझे, यहाँ पर पॉइंट को समझे। पॉइंट मार्केट में आपको पैसा देगा, पॉइंट पैसा देगा। अब देखो कौन स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करेगा? बैंक निफ्टी। समझिए, पिवोट के पास में कौन है? बैंक निफ्टी। अगर यहाँ से देखो ये तो सेलिंग में आ रहा है ना जी, आ रहा है। अब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले जाए ऊपर तो ये इसको भी उठा देगा, राइट? जी सर। लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया और ये भी बेस कन्वर्जन लाइन के नीचे आ गया तो एक सेलिंग है ना? सेलिंग है सर। पॉइंट टू पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलना, इधर उधर नहीं जा रहा। नोट करें क्या हो रहा है यहाँ पर। सर एक कंफ्यूजन है सर, आप ना हमेशा फ्यूचर बाय करते हैं और ऑप्शन में इस समय मतलब क्या करना चाहिए ऑप्शन के बाद? ऑप्शन में आपको वेट करना चाहिए। देखो जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा ना, जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा तो मैं क्या इसका ये पुट शॉर्ट कर दूंगा, राइट है? ये पुट पॉइंट को समझे। अगर मार्केट ऑप्शन जो लोग भी कर रहे हैं, देखो मार्केट जैसे ही इसके ऊपर चलेगा तो मार्केट अपना गैप थ्योरी के हिसाब से गैप फिल करने चलेगा ना। उस टाइम पर अगर मैं पुट को शॉर्ट करूंगा तो पुट शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ? पुट की वैल्यू नीचे गिरने लगेगी, शॉर्ट करा हुआ है तो आपको एक प्रॉफिट दे देगा बड़ा यहाँ पर। अभी आपको वेट करना है मार्केट कहां तक जाएगा। मार्केट देखो ये डाउन में आ गया है और ये अभी ऊपर ही बैठा है, तो अब मेरे को थोड़ा सा जो हमारी कंडीशन है वो थोड़ी अनसर्टेन हो गई है, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। और अगर इसे सचमुच बाय में जाना है तो अभी क्या होगा प्लीज बताएं। अगर इसे सचमुच बाय में जाना है तो ये अभी इसके ऊपर सपोर्ट ले लेगा ना, राइट? और ये अभी कन्वर्जन लाइन के ऊपर वापस आ जाएगा, राइट या रॉन्ग? होगा ऐसे कि नहीं होगा बताएं? यस और नो? जी सर, होगा ऐसा। वेट कर दें। देखो नुकसान मेरा अभी भी, देखो नुकसान मेरा चल रहा है। देखिए कितना नुकसान हो गया? 700 रुपए का हो गया। 700 जी सर। अगर आप 700 रुपए का नुकसान देखते तो आप क्या करते? काटना शुरू कर देते ना। हाँ हाँ भाई आप बताइए, यही तो होता। आप बताएं कि मैं आपको घबराया दिख रहा है, डरावा दिख रहा है या काटने की कोशिश कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा ना। मेरे को पता है कि मेरा जजमेंट क्या है। नुकसान होगा अलग बात है। मार्केट अब अगर इसके ऊपर बैठ गया बैंक निफ्टी जाके तो ये अपने आप इसको ब्रेक करेगा। कौन? अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी पहले से ब्रेक कर दे, राइट? ऐसा भी पॉसिबल है। सर हाँ जी सर, एक राय चाहिए थी आपकी पावर ग्रिड पे। मेरी पोजीशन ओपन थी तो एक बार आप देख लें। राय कौन सी? ऐश्वर्य राय? अरे पावर ग्रिड सर, राय नहीं। राय चाहिए थी आपकी। नहीं वो तो मेरी भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, वो तो अभिषेक बच्चन की है। अब क्या कर सकते हैं सर आप? देखो मजाक करने का कोई टाइम नहीं होता ना। सॉरी लेडीज जो भी है, सॉरी उनके लिए, पर मजाक करने का कोई टाइम नहीं होता। थोड़ा मजाक कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हम इतने सीरियस रहते हैं। आप सोचो, एक बात का ध्यान रखना, हमारा बीपी दो सेकंड में ये 200 भागता है, फिर ये 20 हो जाता है, राइट? जी सर। ऐसे फ्लक्चुएट करता है हमारा बीपी, ऐसे करके जो ट्रेडर्स होते हैं। कौन ब्रेक कर रहा है? देखिए ये अब ये कैंडल, अब ये बताइए ये कैंडल ऊपर क्लोज हो जानी चाहिए या नहीं? बताएं बस। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? बढ़िया सर। यस, ये बताएं। हाँ जी विवेक विक्रम जी, बहुत टाइम बाद दिखाई दे रहे। हाँ सर। अच्छा देखो अब ये बताएं कि ये इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए या नहीं? बताइए कैंडल। जी सर। ऊपर जाने के लिए सर। जी होनी चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब आप देखो ये क्या कर रहा है, रिजेक्शन लिया ना इसने एक। जी सर। सर ये इवनिंग स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है क्या? अब क्या करता है? देखो यहाँ पर पहली बात तो जबरदस्ती ट्रेड को नहीं लेना, जबरदस्ती किसी ट्रेड को मत ले। देखो ये ट्रेड मैं लेता नहीं इस ट्रेड को, लेकिन मैंने आपको लेके दिखाया हुआ है।
कि देखो अगर हम गलत जगह पर ट्रेड लेंगे तो हमारा क्या होगा। अगर मैं इस ट्रेड को उठाता तो मैं कहां पर उठाता, इसके हाई ब्रेक पर उठाता, राइट। जी सर। ये क्लास में भी इसलिए नहीं है कि मैंने केवल आपको समझाना है, मैंने आपको गलत सही का ज्ञान भी तो देना है, राइट। और गलत सही के लिए मेरे को गलत स्टॉक उठाने भी पड़ेंगे ना जी, जिससे अगर नुकसान हो मेरा हो मैं अपना कवर कर लूंगा, कम से कम आपका तो नुकसान ना हो, आप सीख जाओ उस चीज को। आप देखिए मार्केट अभी भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही है ना। जी सर। देख रहे, और मार्केट एक सपोर्ट के पास में, आप जरा इसको ऐसे समझते हैं, मार्केट एक सपोर्ट के पास में है, राइट है जी। अब मार्केट को क्या करना चाहिए, या तो अगर सेलिंग में जाना है मार्केट तो ये बैंक निफ्टी भी इसके नीचे आ जाएगा, राइट। और अगर तोड़ नहीं जाना है और अगर इसको ऊपर जाना है तो ये इसके ऊपर अभी थोड़ी देर में इसका रिजेक्शन लेके, ये कन्वर्जन लाइन का रिजेक्शन लेके और यहां जाके बैठ जाएगा। और कैंडल कैसी बनाएगा इसको भी चेक करें, कैंडल कैसी बनाएगा। यस, बताएं कैसी कैंडल बननी चाहिए, कोई भी बता दे। ऐसी इसके ऊपर। जी सर, तो प्रॉपर मूवमेंट है। प्रॉपर मूवमेंट के साथ में आपके पास एक कैंडल बननी चाहिए सर। तब हम कोई ट्रेड, हाँ जी, तब हम कोई ट्रेड की सोचेंगे। जी सर, एक बड़ा बुलिश एंगल्फिंग टाइप भी बनेगा सर, तब हम ले सकते हैं ना सर, क्रॉस करके। बिल्कुल, तब भी हम ले सकते हैं, हम उसको तब भी नहीं छोड़ेंगे। मार्केट जो है, देखो मार्केट एकदम से नीचे जाने की कोशिश अभी नहीं कर रहा है, फिलहाल नहीं कर रहा है, राइट। अगर मैं इसका बियरिश मोड मानूंगा तो मैं कब मानूंगा, देखो मैं अगर इसका बियरिश मोड मानूंगा तो इसके नीचे मानूंगा ना, बताए नीचे। हाँ, मार्केट ने आज जो लो बनाया ये बनाया। अब मार्केट का क्या फॉर्म हो सकता है, मार्केट ये भी कर सकता है कि मार्केट ऐसे आके इसके नीचे टूट जाए, राइट। मार्केट ऐसा ना करके ऐसा भी कर सकता है कि मार्केट अपना एक लो बनाए यहाँ तक का और यहाँ से ऊपर चला जाए, ये भी कर सकता है। मार्केट ये भी कर सकता है कि दोबारा से अपने बॉटम को टच करे फिर ऊपर चले जाए, राइट। हाँ सर, ये भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पर होना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर नीचे मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर मेरे को ये रैली लेने की कुछ दिल है तो, क्लियर है जी। आप देखते हैं मार्केट यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा। आप यार रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझिए कि आपका यहां से यहां तक का तो रिस्क है, राइट। इतने पॉइंट का रिस्क है, और अगर मार्केट इसके ऊपर चले जाता है तो ये आपका रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड है, हाँ यही है। 2 से ज्यादा ही हुआ थोड़ा जी। जितना भी होगा, मैं पॉइंट में कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, ना परसेंटेज में कर रहा, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि हाँ ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है, बस, राइट। तो जितना भी हो सकता है। अब देखो मार्केट दोबारा क्या कर रहा है, मार्केट अगर मार्केट को सेल में नहीं जाना तो मार्केट कन्वर्जन लाइन का सपोर्ट ले लेके चलेगा। आप देख रहे हो इतनी सारी कैंडल बन गई है 5 मिनट की, लेकिन सारी की सारी कन्वर्जन लाइन के ऊपर है ना। जी सर, राइट है। अब अगर मार्केट को इसके ऊपर जाना है तो अब कैंडल चेक करिएगा कैसी बनाएगा कैंडल। ये देखो ये भी कन्वर्जन लाइन के ऊपर शुरू हो गया। जी सर, वो क्रॉस करके ही जा रहा है निफ्टी। आप जरा चेक करो, जब मार्केट ने, अब जरा पीछे की सिचुएशन को चेक करते हैं, जब मार्केट ने यहां पर इसको क्रॉस करने की कोशिश की थी तो बैंक निफ्टी नीचे बैठा हुआ था ना जी। और अब देखो अब मार्केट में ऑलमोस्ट एक लगभग बराबरी पे आ रखे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, राइट। यस, इसका मतलब पॉइंट को समझो, ये आपका एक वेटिंग टाइम होता है। मार्केट में एक वेटिंग टाइम में ब्रदर सिस्टर है, एक साथ ही चल सकते हैं, अलग अलग काम नहीं कर सकते। क्या बोलते हैं आपको भी पता है, हस्बैंड अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वाइफ अलग डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे तो घर बहुत अच्छा चलेगा। तो सेम चीज यहाँ पर होती है कि अगर निफ्टी भी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है और बैंक निफ्टी भी एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो एक बूम आएगा मार्केट में, समझे। और अगर दोनों के दोनों अपोजिट हो गए फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, राइट है। चेक कर लीजिए, हमने स्टॉक को रखा हुआ ही है ना अभी भी। जी सर, हटाया नहीं है मैंने, देखो राइट। कोई ऐसे बड़े ट्रेड भी नहीं ले रखे, लेकिन अब यहाँ पर बताएं कहाँ बैठा मार्केट, जाके जल्दी से देखे। लेन के ऊपर है। आप देखो मार्केट इन पिवोट्स का यूज कहाँ होता है, हम पिवोट का यूज नहीं समझते हैं। आप देखो पिवोट अब जाके अपनी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, राइट। हो सकता है रिजेक्शन भी ले ले,
लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा केस बन रहा है, मैं केस भी आपको एक मिनट समझा देता हूँ। और वो केस क्या बन रहा है यहाँ पर कि मार्केट में ये सपोर्ट लाइन बार बार मार्केट देखो इस सपोर्ट लाइन को, इस सपोर्ट को रेजिस्टेंस मान के ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ना? जी सर। कर रहा है 3 बार, 5 मिनट की 3 कैंडल से ब्रेक कर रहा है, 1, 2 और 3। अब की बार मार्केट ऊपर बैठा है ना? हाँ जी सर। और सपोर्ट किसका है? सपोर्ट कन्वर्जन लाइन का है ना? जी। सपोर्ट कन्वर्जन लाइन का और मार्केट ऊपर है। आप देखिए मार्केट रेड कैंडल बना रहा है ना, रेड कैंडल, भाई बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि थोड़ी देर में इसको ग्रीन कर देगा, बहुत ज्यादा, मतलब 99% चांस होगा कि अभी थोड़ी देर में इसको ग्रीन कर देगा और फिर ऊपर चलने लगेगा। देखो अब कंडीशन हमारी क्या बनी, मैं केवल आपको आज निफ्टी समझा रहा हूं। देखिए एक स्टॉक के ऊपर इतना सारा बोलना बड़ा मुश्किल काम है, राइट या रॉन्ग बताएं? बिल्कुल। और पॉइंट टू पॉइंट बताना तो बहुत ही महाभारत है, राइट? और उसके बाद स्टॉक लेके बात करना तब तो और ज्यादा मुश्किल काम है। कन्वर्जन लाइन के ऊपर मार्केट निफ्टी ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी देखो एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, क्लियर है? यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और मार्केट जो है जस्ट एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ राजेंद्र जी मैडम को कॉल करो, मेरी इस समय क्लास चल रही है अभी, ठीक है? हाँ हाँ डेफिनेटली, ठीक है। हेलो, हाँ जी, तो देखिए क्या हो रहा है, देखेगा क्या किया मार्केट ने अभी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आ गया कि क्या मेरे को सेल कर देना चाहिए? पॉइंट नहीं सर, जहां पर पैनिक हो जाते हैं, जहां पर पैनिक हो जाते हैं हम कि भाई अब क्या करें, अब क्या होगा, ये होगा। देखो अभी दोबारा लॉस आ गया ना जी। मैं आपको दिखा रहा हूँ डरना कहाँ नहीं है, मैक्सिमम मेरे को मैक्सिमम नुकसान देके जाएगा ना मार्केट, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मार्केट में काम करना तो मेरे को आना चाहिए ना। मैं आपको 2-3 बार ऊपर नीचे जाके दिखा चुका ना कि कब फायदा हो रहा है कब नुकसान, में हट नहीं रहा हूं उसमें। और आप जरा समझिए मार्केट क्या कर रहा है। ये जो आपके पास है इसका सपोर्ट मिल रहा है कन्वर्जन लाइन का, राइट है? अभी तक एक बार भी ये कन्वर्जन लाइन के नीचे नहीं गया, राइट? नहीं जा पाए, नहीं जाए। मेरे को केवल अब क्या चाहिए, अब अगर एक बार भी ये कैंडल ग्रीन हो गई ऊपर, एक बार भी हो जाना है, वैसे थोड़ी देर में हो जाएगी। अगर ये एक बार भी कैंडल ग्रीन होती है तो ये आराम से अपना सपोर्ट पकड़ के ऊपर चलने की कोशिश करेगा, है? अब ये कहां तक आ सकता है, ये नीचे अगर आने की कोशिश करेगा, ये देखिए ये अगर सपोर्ट तोड़ेगा, ये इसका सपोर्ट होगा। मार्केट को यही कहीं से वापस रिटर्न कर जाना चाहिए, कर जाना चाहिए। नीचे भी गिर सकता है मार्केट, लेकिन कर जाना चाहिए आसपास। और हमारा ऐसा होना चाहिए यहाँ पर कहीं नीचे। लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि लोग ऐसा रखते हैं छोटा, छोटे एसएल का मतलब क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ पर बाय कर रहे हैं वो इतना सा एसएल रखते हैं, इतना सा। आप समझिए मार्केट क्या करेगा, मार्केट आपका यहाँ तक भी आ सकता है, नीचे तक भी, यहाँ नीचे तक आएगा, टच करेगा, ऊपर चला जाएगा। क्या आपने मार्केट को स्पेस दिया मूव करने का? नहीं। क्या बोलते हैं, स्पेस ही नहीं दे रहे हम तो मार्केट को मूव करने का। मार्केट कैसे मूव करेगा, राइट? अब देखो क्या हो रहा है, देखें क्या हो रहा है, बैक क्या बात कर रही हमने, पॉइंट को समझे। आप अगर हाँ, आप अगर मार्केट इसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये सपोर्ट माना जाएगा ना फिर। फिर अब अगर ये इसके ऊपर चलता है, भले ही ना जाए, भले ही ना जाए, अब अगर ये इसके ऊपर चलेगा तो निफ्टी भी तो ऊपर चलेगा कि नहीं? जी सर। पॉइंट है, आप चेक करें, मार्केट अगर इसके ऊपर आ गया तो ये इसके ऊपर ग्रीन कर देगा ना? हाँ जी सर, आ जाएगा। और ग्रीन होने के बाद क्या होगा, एक छोटी बाय आपको मिल जाएगी, छोटी बाय, मैं नहीं बोल रहा बहुत बड़ी बाय, मार्केट बुलिश हो जाएगा, लेकिन एक छोटी बाय मिल जाएगी ना आपको। जी सर। क्या मेरे को सेल कर देना चाहिए अभी, बताएं? नहीं सर, सेल नहीं होगा। यस, आप लोगों का क्या मानना है, बताएं, रसिका जी बताएं, क्या करना चाहिए? यस, सेल तो नहीं करना चाहिए, भी वेट करना चाहिए। सेल तो नहीं है ना, क्यों आमिया जी क्या बोलते हैं, आनंद जी, अतुल जी, दामोदर जी,
डॉक्टर सुनीता कैसे हैं आप? यस सर। हुसैन जी, जुरिया जी, कैसे हैं सब आप लोग? बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बढ़िया। अभी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप बताएं प्लीज ये क्या होगा इसका? गुड मॉर्निंग स्टॉक सर। आपके सामने है। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मॉर्निंग। देखो आप, आपके सामने स्टॉक है, नुकसान मेरा है। देखिए नुकसान मेरा है, राइट? नुकसान मैं ले रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। 2-3-4 हजार नुकसान मैं ले लूंगा। आप स्टॉक को ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, मार्केट में होगा क्या। और अभी लोगों को प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान है कि ये अगर यहाँ से बाय करते तो आपको इतना प्रॉफिट हो जाता, सब हो जाता, सब मैं मानता हूँ। लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होता ना, इसमें प्रिडिक्ट करना सबसे महाभारत होती है। नहीं होता ना, आपको भी पता है अगले सेकंड में ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसे दुनिया का कोई आदमी नहीं बता सकता। क्या बोलते हैं सर? अब यहाँ पर, हाँ जी बोले सर, हुसैन बोल रहा सर। मैं ट्रेडिंग व्यू में चार्ट देख रहा हूँ सर मैं, और जीरोधा में देख रहा हूँ 1 आवर की कैंडल है। ट्रेडिंग व्यू में फर्स्ट कैंडल रेड है और जीरोधा में 1 आवर की कैंडल ग्रीन है सर। कंफ्यूजन है इसमें। ये पता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और ये हर एक ब्रोकर के साथ में क्वेश्चन है, राइट है? हर एक ब्रोकर की कैंडल्स में फर्क होता है। कहने के लिए होना नहीं चाहिए क्योंकि इनका डाटा एनएससी से उठता है सारा का सारा, होना नहीं चाहिए मगर होता है। सर वो मैं बीच में रखना चाहूंगा। ट्रेडिंग व्यू में अगर आपने सेशन ब्रेक ऑन कर रखा है तो कैंडल में अंतर नहीं दिखाएगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग्स में जाएंगे, अगर आप जाएंगे सेटिंग्स में, तो मैं आपको बता देता हूँ, सेशन में बॉटम राइट पे जो सेटिंग का आइकन है लॉग और ऑटो के ऊपर, जो उस पर सेटिंग का आइकन, उस पर जाएंगे और उस पर आपने अगर रेगुलर ट्रेडिंग आवर सिलेक्टेड कर रखा है तो कैंडल में अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स रखा है तो वो कैंडल में आपको अंतर दिखाएगा। रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स करेंगे तो कैंडल में अंतर नहीं दिखाएगा। वो होता क्या है कि बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा इसको। रेगुलर ट्रेडिंग ही अच्छा है। ये 1 आवर में चीकू स्पैन बहुत दूर है, तो अभी तो ऊपर जाने के चांसेस इतने नहीं है ना? नहीं है। मैम एक चीज समझे, एक छोटा सा पॉइंट समझे कि ये केवल एक रिट्रेसमेंट है। हमने पहले ही बोला कि ये बहुत बड़ा बुलिश रैली नहीं है। नहीं है ना, ये केवल एक रिट्रेसमेंट है। और कहाँ तक का रिट्रेसमेंट है? अपने गैप को कवर करने का, दूसरा कोई इसका काम नहीं है। ओके। ना तो बुलिश होगा, कोई बुलिश होने का मतलब नहीं है। केवल हम एक शॉर्ट बाय पकड़ने की कोशिश करेंगे और वो शॉर्ट बाय कहाँ तक है? केवल और केवल जहां से गैप आया है, बस गैप तक ही लेना है। अगर केवल गैप तक, हमारा उससे ऊपर जाने का कोई इरादा भी नहीं है। हमारा केवल मकसद है कि हम केवल बाय तब तक उठाएं, क्योंकि मार्केट को देखो मैम, अगर जाना होता सेलिंग में तो अभी तक जा चुका होता। एग्जैक्टली। मार्केट कौन से, देखो हायर, ये देखो हायर लोज बनाता घूम रहा है मार्केट, राइट जी? ठीक है, यहाँ पर भी देखिए अपना हायर लोज बनाता हुआ मार्केट ऊपर चल रहा है। यहाँ पर क्या कोशिश कर रहा है मार्केट? 2 काम करेगा यहाँ पर, या तो अपने हाई के पास से ही पूरा गिर जाएगा, राइट नीचे, और या फिर इस मार्केट में चूंकि ट्राई कर रहा है मार्केट, और देखो मार्केट ने क्या कर रहा है, ये सपोर्ट, दोबारा से ये सपोर्ट, और मार्केट अभी सपोर्ट ही बना रहा है अपने, राइट। और इसने एक बार भी कन्वर्जन लाइन को ब्रेक नहीं किया हुआ है, देखिए तब से, जब से आया इसके ऊपर। हाँ, यस। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव साइन है। दूसरी बात, मार्केट देखो 4 कैंडल में 1 2 3 4 4 कैंडल से इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है और अब 5वीं बार ट्राई कर रहा है। हाँ। अब बस केवल हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है या अगली 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर खुल जाती है प्रॉपर, नहीं खुली तो अगर मार्केट अभी इसके नीचे आ गया तब तो कोई इशू नहीं है, तब तो ये नीचे है, सेलिंग शुरू हो जाएगी नीचे। लेकिन अगर मार्केट इसके ऊपर जाके बैठ गया तो क्या होगा? तब आपके पास एक सपोर्ट मिल जाएगा ना मार्केट को जी। पर मार्केट नीचे बाय तो एकदम छोटी होगी ना सर, तो अभी तो बहुत छोटी बाय। देखिए आप जरा इसको जरा ऐसे समझते, देखो ये चल रहा है, नुकसान चल रहा है ना जी। देख रहे, नुकसान की आप चिंता मत कीजिए, मैं चलाता रहता हूँ, कोई नई बात नहीं है मेरे साथ, राइट है। आप देखिए मार्केट इस समय कर क्या रहा है। अगर मैं इसे 1 आवर में देखता हूँ, यहाँ पर ये देखिए
ये मार्केट है 1 आवर के अंदर। मार्केट अपने एक सपोर्ट देखिए, क्या उसने 1 घंटे की कैंडल के हाई लो को ब्रेक कर दिया बताए? नहीं किया। अब जरा चलिए एक पार्ट और समझ लेते हैं। आज के लिए मैं बुलिश क्यों हूं, इसे थोड़ा सा व्यू मैंने क्यों बुलिश में रखा हुआ है इसे। ये पूरी कैंडल है, ध्यान से सुनना, ये सबने किया हुआ है मेरे साथ, ठीक है, जो नए हैं उन्होंने भी और पुराने वालों ने भी। ये पूरी कैंडल है यहाँ से यहाँ तक, राइट है। आज मार्केट कौन से जोन में खुला है? बाय साइड में, बाय जोन है ना जी सर, राइट। मार्केट सेल जोन में भी नहीं खुला है आज का। अगर मार्केट को सेल जोन में खुलना होता तो मार्केट इस कैंडल के लो के नीचे खुलता, सॉरी मिड के नीचे, जहां से यहां तक कम से कम इस मिड के नीचे तो मार्केट खुलता ना। मार्केट खुला है बाय साइड पर, तो मैं ज्यादा उम्मीद रखूंगा मार्केट के साथ में कि मार्केट अभी नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद अपने हाई को ब्रेक करके और यहां तक का एक सफर तय कर ले। मैं बहुत ज्यादा उम्मीद मेरे को रहेगी कि ऐसा कुछ होएगा, राइट। इसी के साथ में हम जरा इसको भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं निफ्टी बैंक को लेता हूं, निफ्टी बैंक क्या कर रहा है बताएं जरा। यस, निफ्टी बैंक की कैंडल भी बता दें मेरे को, कौन बताएगा कैसी बनी है, इसको भी 1 घंटे की। आप बताएं निफ्टी बैंक कहां पर गया है, बाय में या सेल में? बाय में ही जा रहा है सर अभी। सेल के पास पर बाय में जा रहा है भाई। देखो खुला सेल के पास था, लेकिन पोजीशन पूरी कैंडल के हिसाब से बाय साइड में थी ना। जी मतलब दोनों साइड हमारी एक थोड़ी बुलिश व्यू दे दी है। भले ही गिर जाए मार्केट, सेलिंग दे दे, कुछ भी दे दे, लेकिन हमारा जो मार्केट है हमें बोल रहा है कि थोड़ा बुलिश व्यू आ रहा है हल्का सा। बुलिश व्यू का मतलब केवल गैप कवरिंग के लिए, मैं नहीं बोल रहा पूरा मार्केट बुलिश हो जाएगा, लेकिन बस केवल गैप कवरिंग के लिए हमारा एक बुलिश व्यू आ रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट करेगा क्या, थोड़ा सा, राइट। एकदम से यहाँ तो ना तो हम यहाँ पर सेलिंग डालेंगे ना हमारी बाइंग आएगी यहाँ पर, और वेट करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे चला गया तो हमारा ये असर है, कट के हम किनारे हो जाएंगे, सेलिंग साइड पकड़ लेंगे। लेकिन जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा या इसके नीचे नहीं आएगा तब तक हम बाय साइड में ही प्रिफर करेंगे, ठीक है। देखिए क्या हुआ, अब तो दोनों क्या मार्केट, यस, अभी भी हम आराम से बैठे हैं। हमारी सेलिंग कहां से शुरू होगी बताएं? यहां से ना। हाँ, सेलिंग तो यहीं से ही है ना। इससे ऊपर तो हमारा बाय जोन ही है ना अभी तो। यस सर, छोड़ना नहीं है मार्केट को। ऐसा नहीं है रेड कैंडल बन गई तो हमें अपना व्यू चेंज हो गया हमारा, कुछ नहीं है ऐसा। हमारा व्यू तब चेंज होगा जब मार्केट अपने लो को ब्रेक करेगा, तो मेरा व्यू चेंज होगा। अभी मार्केट का कोई व्यू नहीं, ये तो एनवे बनी है। ये तो एनवे बना रहा है मार्केट। अभी कोई व्यू मैंने चेंज नहीं किया, मेरा व्यू चेंज होगा इसके नीचे, बस। तब तक मेरा कोई व्यू चेंज नहीं होगा जब तक मार्केट इसके नीचे ना आ जाए। अगर मार्केट यहाँ टच भी करेगा ना तो भी मेरा बाय का ही व्यू रहेगा। पॉइंट क्लियर है? जब तक कि एक कैंडल को नीचे ना लगा दे और क्लोज ना कर दे तब तक मैं सेलिंग जोन में नहीं मानूंगा इसको। क्लियर? वहां से वापस लेगा तो आए सकते हैं सर। यस, तब आपके पास एक बाय मिल जाएगा। लेकिन मैं पहले बोल रहा हूँ, मैंने गलत पोजीशन उठाई दी है। मैं इसको कभी नहीं उठाता, मैं इसको कब उठाता जब मार्केट इसको ब्रेक करता, राइट। एक्चुअल बाइंग वो है, एक्चुअल बाइंग वहां पर थी। ये मैंने क्यों उठाया, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए कि गलत बाइंग क्या होती है। नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा? क्यों? लोगों को बोलो ना कि ये दीवार गीली है, हाथ नहीं लगाना। वो हाथ लगा के देखते हैं सचमुच में गीली है कि नहीं है। तो ये टेंडेंसी है भाई। जब मैं लॉस करके दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए मैं लॉस करके दिखा रहा हूं ना आपको, क्यों? कि भाई मार्केट में ऐसे लॉस होता है, तो क्या आपको ही करना चाहिए? आपको तो अवॉइड करना चाहिए कि नहीं बताए? सिंपल सा लॉजिक है सर, राइट। सर तो आप चलते हैं आगे। सर ब्रेक करेगा। हाँ जी सर जब हाँ जी, हाई को ब्रेक करेगा सर, अगर क्लोज कैंडल क्लोज होती तभी बाई करना सर, या फिर उसका और क्या? बिल्कुल ऐसे। अच्छा एक बार देखते हैं, चलो मैं पीछे से एक बार बात, नहीं 1 मिनट में दिखा देता हूँ चलो आपको, राइट है। यहां से देखो, ये मार्केट का हाई था, राइट और रॉन्ग? पिछला वाला, यस सर, 6 तारीख का ना, ये हाई था ना। अब एक भी कैंडल ने, बस ये मेरे को बता दो, टच किया ना, देखो टच किया ना मार्केट ने,
यस सर, टच किया। क्या कोई भी ग्रीन कैंडल ऐसी बनी जो कि ये ब्रेक करके बैठी हो? नहीं सर। नहीं बनी। पहला पॉइंट। अब चलते हैं आगे। अब मैं सर ऊपर वीक नहीं, बॉडी चाहिए मेरे को। क्लियर है? बॉडी चाहिए। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखो मार्केट ने, और पीछे देख लेते हैं, कोई सा भी आप उठा के देख लेते, राइट। जब भी कभी मार्केट गैप डाउन खोलता है, कोई सा भी गैप डाउन खोलेगा, तो मार्केट देखो, ये देख रहे हो, अगर मार्केट एक या तो एंड मोमेंट का मतलब जब मार्केट क्लोज होने वाला होगा तो एक ब्रेकआउट दे देगा, और ये ब्रेकआउट आपका नेक्स्ट डे के लिए बाय का सिंबल बन जाता है। सर इसके क्लोज होने के बाद में सर बाय करेंगे सर? नहीं, क्लोज नहीं, जब लास्ट चल रहा होता है मार्केट में। कई लोग क्या करते हैं, अराउंड 325 तक वेट करते हैं। क्लियर है? और 325 पे देखते हैं कि वो लेवल ब्रेक हो रहा है। अगर लेवल ब्रेक हो रहा है तो कॉल लेके घर चले जाते हैं, और कितने पर खरीदते हैं वो? 329 पर, राइट। जी सर। 329 पे बाय करेंगे, वो 320 से देखना शुरू कर देते हैं, और जहां उन्होंने देखा एक लेवल ब्रेक हो गया, अगर ये लेवल नीचे ही है तो बाय नहीं करेंगे, तो शायद पुट बाय करके चले जाए। लेकिन अगर एक लेवल ब्रेक हो गया तो वो हमेशा बाय करके चले जाएंगे। वो आपको एक अच्छा बड़ा अमाउंट देके चले जाता है मार्केट। ये भी एक तरीका होगा, राइट। तो देखिए मार्केट ने क्या किया, जरा बताएं अभी तक भी। यस, क्या मार्केट टूट गया? वही है सर, वही बैठा हुआ है भाई। क्या मैंने अपने स्टॉक को, आप देखें, क्या मैंने अपने स्टॉक को हटा दिया? देखें यही है ना, रखा हुआ है मैंने नहीं हटाया इसको, यही पड़ा हुआ है, राइट। तो मार्केट को ऐसा नहीं है कि हर समय आपको हटाई देना है मार्केट को या नुकसान ही करना है, वो चीजें नहीं है। ये आपको थोड़ी देर में फायदा दे सकता है आराम से, अगर इसने ब्रेकआउट किया। ठीक है, मैंने 2-3 हजार का या 18 पॉइंट और मतलब अंदाजन 2-2.5 हजार का नुकसान मेरे को दे देगा ये मार्केट। लेकिन अगर यहां से ऊपर चला गया, ये बताइए, अगर ये यहां से ऊपर चला गया अभी, तो क्या होगा? यस, कितने पॉइंट का मेरे को एक प्रॉफिट दे सकता है बताइए यहां से? 480 से 653, ऑलमोस्ट 200 सर, 200 पॉइंट। ये ऊपर का है, अगर ऊपर चला जाता है तो। और नीचे से अगर मैं देखता हूं इसको, तो 16,270 से, और ये जाएगा 400, अंदाजन 130 पॉइंट के आसपास का एक जंप है आपके पास, राइट है। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर यहां से मूव ले 1% भी, तो मार्केट सबसे पहले इसको कवर करेगा, और अगर मार्केट को बुलिश होना है तो अगले दिन मार्केट यहां खुलेगा और इसको कवर करेगा, राइट। यही होगा ना सिनेरियो। अब मार्केट को अगर नीचे जाना होता तो मार्केट ना अपने मिडिल पार्ट के नीचे कहीं खुलता है, मतलब सर खुलता मतलब सेकंड कैंडल ना सर? सेकंड कैंडल नीचे कहीं खुलता है, इसमें बाय में खुली हुई है। तो मैं अभी बियरिश मोड में नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं रखे बैठा हूँ स्टॉक को कि देखें ये क्या होता है। एक्सपेरिमेंट इज एक्सपेरिमेंट, राइट जी। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो ऐसे ही होता है। अच्छा चलिए, किसी स्टॉक को आपको देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया, आपको स्टॉक बता दें जो आपका जा रहा हो। सर पावर, ये बातें समझ में आ रही है जो मैं यूजफुल है आपके लिए क्लास की नहीं है, बताएं। यस सर, बिल्कुल। आपको समझ तो आता है ना? बिल्कुल। यस, पावर, हाँ इसमें सर पावर ग्रिड को देख लेते। हाँ जी सर, इसमें सर मैंने पोजीशन ली थी 240-25 पे। थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखने लगी, थोड़ा सा इसने हाई बना, मैंने एग्जिट कर लिया, छोटा प्रॉफिट लेके मैं निकल गया, क्योंकि ये इसने हाई पे जो है थोड़ी सी रिजेक्टिंग कैंडल्स बनाई थी। तो अब मेरा डाउट ये है कि क्या ये अपने सपोर्ट पे, जिस रेजिस्टेंस को इसने तोड़ा, क्या उस पे सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा है क्या? एक बार ये ले तो ऊपर ही पे चल रहा है। ये देखो, ले तो सपोर्ट ही रहा है ये। अगर मैं आपको इसका सपोर्ट दिखाता हूँ तो देखिए ये इसका सपोर्ट एरिया है, राइट है जी सर। ये सपोर्ट एरिया और ये सपोर्ट पे बैठा हुआ है अभी। लेकिन ये केस क्या है? देखो केस है बहुत अच्छे सपोर्ट पर है, लेकिन बस यहाँ पर एक छोटा सा इशू है। इशू ये है कि निफ्टी अभी लेवल पर बैठा है ना अपने, ना तो बाय ना सेल। अगर निफ्टी जरा सा भी ऊपर अपने ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा तो ये बड़ी तेजी से शूट कर जाएगा, क्योंकि ये सपोर्ट पर बैठा है। यस सर। यस होगा सही।
तो है बाय नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कर सकता है ये मार्केट कि एक बार रिट्रेस करने के लिए आपका नीचे आ जाए, कम से कम यहां तक। और मैं इसका रिट्रेसमेंट यहाँ ज्यादा अच्छा समझूंगा, ये वाला पार्ट। क्योंकि मैं सर छोटा 15 मिनट इंट्राडे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में मैं छोटा प्रॉफिट लेके मैं निकल गया, 201 रुपए दिखे गया, पर मैं छोटा प्रॉफिट लेके निकल गया क्योंकि थोड़ा सा अनस्टेबल हो रहा था। जैसे 15 मिनट में, हाँ ये 1 आवर में भी हम देखेंगे तो ये ऊपर एक हेवी बायस रिजेक्टिंग कैंडल बना रहा है, तो हाँ ठीक है, बायर सेलर भी बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। इसको ना थोड़ा सा वेट कर ले, पता है, इसको ना थोड़ा सा वेट कर ले। अगर ये निफ्टी अगर जरा सा ब्रेकआउट करेगा, देखो एक बात समझिए जरा छोटा सा, जब ये ब्रेकआउट करेगा तो क्या होगा, क्वेश्चन ये है कि अब अगर ये ब्रेकआउट कर जाएगा यहाँ से और ये भी ब्रेकआउट कर जाए तो होगा क्या। हम तो इतनी देर से बात कर रहे हैं, कौन बताएगा तब होगा क्या, क्या इसके आफ्टर इफेक्ट होंगे इसके ब्रेकआउट करने के। सर दूसरे सारे स्टॉक तेजी से ऊपर जाएंगे सर। जो बियरिश मोड में है वो भी ऊपर चलने शुरू हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी बुलिश है वो अपने लेवल्स को तोड़ के ऊपर जाएंगे, और जो किसी लेवल पर बैठे हैं वहां पर सपोर्ट ले लेंगे, यही तो होगा। लेकिन अब जरा पॉइंट बताए, मार्केट में ना तो बैंक निफ्टी जा रहा है ऊपर, ना निफ्टी ब्रेक कर रहा है, तो क्या सारे स्टॉक चलेंगे ऊपर अपने आप? नहीं चलेंगे सर, नहीं चलेंगे। अगर वो पावर ग्रिड भी है, अगर वो पावर ग्रिड भी है तो पावर ग्रिड भी अपना एक जगह घूमता रहेगा, राइट, ऊपर नीचे करता रहेगा बस। वही हो रहा है सर। जैसे ये इसको ब्रेक करेगा तो ये भी शूट करना शुरू कर देगा क्योंकि सपोर्ट पर है। पॉइंट समझे आप? देखो इतनी देर से ये मार्केट कम से कम कितने, देखो 5 मिनट की कैंडल से आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 35 मिनट से कर क्या रहता है? क्या सेलिंग करने की तैयारी कर रहा होता है? कंसोलिडेशन चल रहा है सर, थोड़ा फेज वैसा। नहीं तो क्या सेलिंग करने की तैयारी कर रहा है ये? नहीं, तैयारी कर रहा है। आपको आपका जब बारिश होने वाली है तो बादल बता देते हैं ना कि बारिश होने वाली है। यहाँ पे बनेगी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी सर जी। अब देखो बिल्कुल अब उन्होंने बोल दिया तो अब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जानी चाहिए, राइट है? सिंपल तो ऐसे ही है सर। यस तो जो मार्किंग की है 1 आवर में किया है ना? हाँ जी, 1 आवर में मैंने किया है। अब देखते हैं मार्केट ने, देखो मार्केट ने अभी भी इस लाइन को ब्रेक नहीं कर रहा है ना, देख रहे हैं कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं? जी सर। इसका मतलब अब देखो अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट भी बन जाएगा ना। हाँ जी, क्या आप समझे? जितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। वो इतना इजी नहीं है, इजी नहीं टूट नहीं पा रहा ना। ये देखिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाई आएगी, लेकिन सिम्टम बोल रहे हैं कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है, और मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट को एक प्रेशर से ब्रेक करना पड़ेगा। यस, क्या समझे? ऐसे नहीं ब्रेक करेगा मार्केट की, धीरे धीरे दूर होकर ब्रेक, मार्केट प्रेशर से ब्लास्ट करके ब्रेक करेगा इसे, राइट? या तो सीधा कैंडल ऊपर खोलेगा 5 मिनट की, और या फिर ब्लास्ट करके ऊपर की तरफ लेके जाएगा। 2 केस हो सकते हैं। क्लियर है? पॉइंट समझे? अब यहां पर आपको देखना है कि यहां पर होता क्या है, इस जगह पर आपका होगा क्या। आप देखिए हमारा कितना नुकसान था, ये कितना, ये देखो नुकसान कितना था, देखिए क्या मैंने हटाया अपना नुकसान बताया। 1000 रुपए का 1100 का 1400 1500 1700 भी गया ना सर। एक समय में प्लस भी था ना, 400 500। मैं नहीं हटा रहा हूं ना, तब भी जब प्लस था तब भी नहीं हटाया मैंने, जब माइनस था तो भी नहीं हटाया, जब 17 1800 2000 चला गया तो भी नहीं हटाया। मेरे को पता है मेरे को मार्केट में करना क्या है, मैं क्लियर हूं कि मार्केट में मेरे को करना क्या है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो मेरे को नुकसान देगा, लेकिन ये रैली अगर मेरे को मिल जाएगी तो 200 पॉइंट में यहां से लेके निकलूंगा। और मार्केट ट्राई कर रहा है इसको करने की, मार्केट फेल भी हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट सक्सेसफुल हो गया, वैसे मेरी बाई यहाँ पर बनती थी ऊपर, पर फिर भी हमने यहाँ बाय ले रखी तो कोई इशू नहीं है। मार्केट अब अगर इसके ऊपर बैठ जाएगा तो मेरे को 200 पॉइंट की रैली यहाँ से दे सकता है, ये मार्केट का पोटेंशियल है, और हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट करेगा क्या। ठीक है, आराम से बैठे देख रहे हैं। और बताएं स्टॉक को, किसी का कोई स्टॉक हो तो? कैनरा बैंक कैन बी थी। चले कैनरा बैंक का एनालाइज करते हैं, मैंने इसे बहुत टाइम से नहीं देखा, बहुत टाइम हो गया। यस,
मार्केट ने अपने एक लेवल को ब्रेक किया है, कैनरा बैंक ने, जरा इसको चेक कर ले। मार्केट ने अभी अभी अपने एक लेवल को ब्रेक किया है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो, राइट। हाँ जी, हाँ जी बताएं। ठीक है, ये देखिए मार्केट ने अपने जो लो था, देखिए मार्केट ने इसको जरा ऐसे समझते हैं, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले रहा था, ये देखिए सपोर्ट ले रहा था, मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की और देखिए नहीं जा पाए, इससे ऊपर नीचे चला गया। अब मार्केट ने इसे ब्रेक करने की दोबारा कोशिश की और दोबारा से नीचे आ गया, राइट जी सर। लेकिन मार्केट में समझने का एक तरीका है, राइट। आप जरा समझिए, लास्ट टाइम मार्केट ने ब्रेक करके यहां तक का एक सपोर्ट लिया था ना, क्लियर। मार्केट वही ब्रेक दोबारा कर रहा है ना, तो कहां पर सपोर्ट ले पाएगा मार्केट, यहां पर ना जी सर, वो एनवेव पे, उस पे एनवेव का सपोर्ट है मार्केट का। इसका मतलब यहां पर कोई सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहां पर अगर सपोर्ट ले लेगा, ठीक है। देखो दोनों जरा एक पार्ट को समझना कि यहां पर मार्केट मल्टीपल सपोर्ट लेता हुआ चला था, यहां पर पहली बार ब्रेकआउट कर रहा है मार्केट, तो ऐसा कर सकता है कि यहां तक एनवेव बना के ब्रेकआउट कर दे ऊपर, राइट। ये पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो जरा यहाँ पर आने दो मार्केट को, और यहाँ पर अपनी लाइन डाल के रख लो एक, या फिर जोन बना के रख लो। अगर मार्केट यहाँ पर आके वापस जाएगा तो हमें कोई छोटा सा ट्रेड एक्टिवेट कर पाएंगे अपना, राइट है। ये जोन है, मार्केट इससे ऊपर ऊपर चले जाना चाहिए, राइट। आप देखते हैं जरा वीक में, मार्केट देखिए वीक में भी एक डाउन पे लेके बैठा है, अच्छी खासी कैंडल डाउन की बनी हुई है, और ये सपोर्ट जोन भी है। एक और सपोर्ट जोन हमारा बन रहा है, वो ये है, राइट है जी, ये भी बना लेते हैं। एक और देखते हैं डे में कुछ और बन रहा हो तो। डे में देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम वापस गया है स्टॉक। पहली बार देखिए यहाँ पर से वापस गया, दूसरी बार फिर वापस गया, तीसरी बार फिर वापस गया, और चौथी बार दोबारा आ रहा है। कभी भी अगर स्टॉक आपके लेवल पर आए, ध्यान से चेक करना, कभी भी आपके स्टॉक अगर लेवल पर आए तो लेवल पर आने दो इसे तसल्ली से, और आने के बाद बाय कब करोगे, बाय तब करोगे जब ये ग्रीन कैंडल का जो लो है, ये वाला जहां ओपन है, ग्रीन कैंडल का, रेड का नहीं, ग्रीन कैंडल की बॉडी जहां से शुरू हुई, ये पार्ट इसका बाय का बनेगा अगर मार्केट रिट्रेस करके ऊपर चलता है तो। पॉइंट क्लियर है अभी? देन इसका मतलब अगर मैं यहां पर एक लाइन डाल दूं, ब्लू कलर से लाइन डाल देता हूं, तो ये जो आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है वाली, थोड़ी और मोटी कर देता हूं इसको मैं, ठीक है। यहां से आपका बाय बनना शुरू होगा, और वो भी केस कब है, जब मार्केट इसके अंदर जाके वापस आए, ठीक है। अगर अंदर जाके वापस आएगा तब। अब मैं चलता हूं इसके 1 घंटे पर। आप जरा बताइए 1 घंटे पर क्या कोई ग्रीन कैंडल बनी है? नहीं सर, बनी नहीं है। इसका मतलब अगर मैं बाय करूंगा तो कम से कम मेरी 1 घंटे की ग्रीन कैंडल तो बननी चाहिए कि नहीं? जी सर, बनी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहां पर चेक करें मार्केट की जो कैंडल बनी थी कौन सी पोजीशन पे बनी थी, सेलिंग ना? जी सर, एकदम प्रॉपर फिफ्थ पार्ट पे बनी थी। बिल्कुल वो पार्ट पे बनी। इसका मतलब अब अगर मार्केट की कोई अगले घंटे की कैंडल बनती है तो वो कहां बननी चाहिए? वो अगर मार्केट ये कैंडल यहां तक ले जाती है अपने आप को, मैं रेड दे देता हूं 1 मिनट, ठीक है। अगर मार्केट अपने आप को रेड यहां तक, 1 मिनट, ठीक है, अगर मार्केट अपने आप को रेड यहां तक ले जाता है, मैंने माना, तो मेरी कैंडल इसके ऊपर ऊपर कहीं खुलनी चाहिए ना नेक्स्ट। जी सर। पॉइंट समझे? छोटा सा। सबसे पहले ये चेक करें कि आपकी जो कैंडल है वो किस पोजीशन में खुली है। अगर मैं यहाँ पर डे की कैंडल बोलता हूं तो डे की कैंडल देखिए, डे की कैंडल कहां खुली है, आप बताएं कौन सी पोजीशन थी डे की? चेक करें। सेलिंग में वो मिड से नीचे, मिड से नीचे लगभग खुला था यहाँ पर देखिए, और सेलिंग की पोजीशन थी, और मार्केट पूरा सेल होता हुआ एक बड़ी कैंडल डाल के नीचे आ रहा है। तो अभी बाय करने का कोई सेंस नहीं है, लेकिन अगर बाय होगी, देखिए मार्केट पूरा नीचे टूट गया, आ गया, पूरा टूट गया सर, आ गया। अब मार्केट को यहां जाने दीजिए। यहां से जब ऊपर चलेगा मार्केट, यहां से आप छोटे टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हैं कि मार्केट अब क्या करेगा। देखिए नीचे चल रहा है। जी सर। अब मार्केट को करना क्या चाहिए? मार्केट को छोटे टाइम फ्रेम में यहां पर आके एक एन वेव बना के ऐसे चलना चाहिए, राइट? जी सर। छोटे टाइम फ्रेम पे। और अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूं तो बड़े टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चलना चाहिए, राइट है? देखें वही लेवल है,
जी सर। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ, मेरे बायर सेलर क्या बोल रहे हैं बताएं, क्या बायर सेलर मेरे को बोल रहे हैं अलाउ करने को? बिल्कुल नहीं, बाय तो बिल्कुल ही नहीं है सर, सेल ही है जो भी है। नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट और समझ लें। देखो मार्केट आपको दिखा रहा है कि बाय है, दिखा रहा है बाय, यहाँ पर छोटा सा पॉइंट है, आराम से समझ लेना। मार्केट आपको दिखा रहा है कि बाय है, लेकिन मार्केट इस लेवल के अंदर घुस के वापस नहीं आया ना? नहीं सर। मेरे लिए गलत बात है, राइट? मार्केट को अंदर घुसना ही चाहिए। देखिए घुस गया ना सर जी। अगर इसको सही में रिजेक्शन मिलना है तो इस लेवल से रिजेक्ट लेके अब अगर यहाँ पिन बार बना दे तो मैं क्या बोलूंगा बताएं? सर फिर तो बाय होनी चाहिए सर उसके बाद। बिल्कुल। अब आप बोले यहाँ पर पिन बार आता है कि नहीं आता? ये देखो, अगर यहाँ पिन बार आएगा आप छोटी मोटी बाय यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन कोशिश स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा बताएं? तो सर वो एनवेट के नीचे कहाँ? अब देखो मार्केट जब इसके अंदर जाके वापस आता है तो मेरे लिए अच्छा होता है, भले वो नुकसानदेह फायदा दे। आज मैं आपको सारे स्टॉक उल्टे सीधे लेके दिखा रहा हूँ, लेकिन आपकी कम से कम दिल की तसल्ली होगी कि मैंने क्या कर रहा हूँ, राइट है? इसके नीचे अब एसएल रहेगा, किसके नीचे? 199.7, राइट? कहाँ रहेगा? एग्जिट किया मैंने, और सॉरी एसएल लगाया 199.7, यहां पर भी 199.7 एसएल लगा दिया, राइट है? अब बताएं क्या मेरे को अपना 100% मिल रहा है? यस और नो? जी सर। जितने स्टॉक मैंने लिए क्या मेरे को उतना प्रॉफिट मिल रहा है? जी सर बिल्कुल मिल रहा है। और मार्केट को अगर बाय में जाना है तो मार्केट को कम से कम इस लेवल पर ऊपर जाना चाहिए ना, बॉडी तक तो जाना 202.5। इसका मतलब इसमें से 50 स्टॉक 202.5 पे निकल जाने चाहिए जी, राइट? 50% आप अपना प्रॉफिट बुक कर ले। डन और नॉट? जी सर। हो गया सर, एक क्या होगा सर आपका? 202. जी सर हो चुका है। ठीक है, देखते हैं वो गया। मैं अभी देखो ये एक गलती और दिखाता हूँ, देखो आपको, देखो मेरा ये हट गया होगा लेकिन ये 100 ही दिखा रहा ना। जी सर। ये गलती आप दोबारा से ये करेंगे तो देखो आपको ये क्या दिखाएगा, एक मिनट दिखा देता हूँ, शायद मेरी गलती ना हो। ये देखिए अभी इसने हटाया नहीं है मेरे इसको, ठीक है? एक मिनट मैं इसे हटा लेता हूँ और इसमें से आप देखो मैं क्या करता हूँ, इस जगह पर एग्जिट कर देता हूँ 75, राइट? जी। एक जीरो वाले ना ये दूसरा इशू करते हैं सर वो शायद सीएनसी हो गया इसलिए सर ऐसा हो रहा है। अच्छा हाँ, शायद सीएनसी आ गए, ठीक है। नहीं पर एग्जिट तो तब भी करेगा, राइट है? एग्जिट तब भी कर देगा, कोई इशू नहीं है। देखो मार्केट अगर देखो अब बाय पे चल रहा है ना यहाँ पर। जी सर। गया, इसमें से आप 75% हटा दें, देख लेते हैं हुआ कि नहीं हुआ। मैं रिफ्रेश करके इसे देख लेता हूँ एक बार, मेरे यहाँ से क्यों नहीं हो रहा है ये। यस हट गया। अब ये इशू बहुत बड़ा है, छोटा मोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है ये। क्योंकि आप देखो जैसे ये नहीं हो रहा था, हमने जबकि कोई ऐसा इशू नहीं था लेकिन यहाँ से नहीं ले रहा था, तो ऐसे केस में आप बार बार उसे एग्जिट करने की कोशिश करोगे ना, और वो सेल उतने सेल ले देता है, जितने बाय लेने चाहिए थे उतने सेल वो ले देता है। तो आप बताइए हमने सही जगह से इसको बाय किया कि नहीं किया, बताए? एकदम सही जगह से किया। अब इसको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? अब इसका रेजिस्टेंस मिलने की जगह देखो, इसका रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा ना, लो पर। यस एग्जैक्टली वही मिलेगा सर। इसका मतलब आपका टारगेट क्या होना चाहिए इसका, यहाँ ना? जी सर। ये इसका टारगेट हो जाना चाहिए बस। जब भी मार्केट वहां पर जाएगा आपको एक प्रॉफिट देके निकल जाएगा मार्केट। पहला टारगेट, इमीडिएट टारगेट वही होना चाहिए। जी डन। चलिए और को देखते हैं, और कोई स्टॉक देखते हैं। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, इसका कोई मेरा काम नहीं है। अब अगर हट गया तो मेरे को दिखाता रहता है ये। अच्छा ये देखो हटा नहीं ना, देख रहे हैं ये हटता नहीं है, इशू करता है, देखो राइट है। अब हट गया ये। चलिए चलते हैं आगे, दूसरा स्टॉक देखते हैं हम। यस दूसरा बताएं। एचडीएफसी बैंक। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये कैनरा बैंक में कैन बीके में, एक मिनट, कैन बीके में देखो अब आपकी एक छोटी सी बाई शुरू होगी यहाँ से
ये देखो अब बाय पोजीशन पे खोला ना इसने, यस या नो? यस, बाय पोजीशन। बाय पोजीशन पे खोला जी। अब जरा चेक कीजिए ये मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, जरा बताएं। अगर मार्केट को बाय में जाना है, अगर मार्केट को बाय में जाना है तो मार्केट यहाँ से अपना बाय उठाएगा कि नहीं? जी सर, बताएं। और कहां तक का बाय उठाएगा ये भी बताएं। ये ऊपर आपके सामने ही चल रहा है बिल्कुल। रजिस्टर एंड मार्केट को अगर बाय में जाना है, अगर बाय में जाना है तो मार्केट अपना बाय सोच समझ के उठाएगा, जल्दी से नहीं उठाएगा। अभी मार्केट ऐसा कर सकता है कि यहां से मार्केट एन वेव बना दे, कर सकता है कि नहीं? राइट? या डायरेक्ट भी ऊपर जा सकता है, यस या नो? बताएं क्या कर सकता है मार्केट, बताएं जल्दी से। निफ्टी सपोर्ट करेगा बाइंग में तो फिर डायरेक्टली ही तोड़ेगा। यस, अगर उसने सपोर्ट कर दिया, यस अगर उसने सपोर्ट कर दिया। हाँ, अभी देखिए मार्केट, अभी मार्केट हमने क्या बोला, मार्केट यहाँ पर एक एनवेव बनाने के लिए आ सकता है, राइट? अगर मार्केट को सही में जाना है तो ऐसा नहीं है कि मार्केट शूट कर जाएगा, या तो कभी कभी मार्केट क्या करता है सीधा शूट कर जाता है, पूरा इतना एक साथ कवर कर लेगा और फिर ऊपर चलेगा, राइट? मार्केट का बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है बताइए, ये वाला है ना? मार्केट को इसे तो कवर करना ही पड़ेगा ना पहले, या नहीं? मजबूरी है मार्केट की कवर करना, ठीक है। चलिए आप देखते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक को देखते हैं, मार्केट क्या करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है बताएं? जो हालत निफ्टी या बैंक निफ्टी की है वही हालत एचडीएफसी बैंक की भी है ना? कंसोलिडेशन में चल रहा है। अब जरा एचडीएफसी को अगर मेरे को बाय करना ही है, अगर मैं एचडीएफसी को बाय करना ही चाहता हूं तो आप बताइए क्या मेरे को एचडीएफसी का बाय अपने हाई के ऊपर नहीं करना चाहिए? यस। और अगर सेल करना है तो लो के नीचे नहीं करना चाहिए? यस। कंसोलिडेशन में अभी कंसोलिडेशन में कहीं तो तोड़ेगा ना, या तो नीचे ब्रेक करे या ऊपर ब्रेक करे। अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो एवरेजिंग तो बंद करें, एवरेजिंग नहीं। देखो अगर देखो एक मिनट, अगर एवरेजिंग की बात करते हो, जहां तक एवरेजिंग का क्वेश्चन है ना, ठीक है, देखो एवरेजिंग आप कब करोगे? अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गया तो आपको पता है ना मार्केट गैप कवर के लिए यहाँ तक चला जाएगा, तो आपको एवरेज करना अच्छा है ना। इस समय तो आप यही नहीं बोल सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, राइट? और अगर एवरेजिंग कर लोगे और मार्केट टूट गया तो आपको डबल नुकसान दे जाएगा, इसलिए कोशिश करें कि इसको ब्रेक करने दें, ठीक है। अगर देखो मैं यहाँ पर देखता हूँ, बताएं इसने क्या किया, क्या हुआ? अब कहानी के चेंज हो गया, ये देखो सपोर्ट पे आके मिल गया और ये नीचे आ गया। चिकुलेंट भी अभी कैंडल्स का पास आ गया, अगर कैंडल्स को टच किया तो थोड़ा मूवमेंट हो जाता है। लेकिन आप देखो पहले क्या हो रहा था, पहले आपके पास ये नीचे आ रखा था और ये ऊपर था ना सपोर्ट पर, राइट? अब की बार ये सपोर्ट पर है और ये नीचे टूट गया, राइट? क्या दोनों एक साथ चल रहे हैं? एक साथ नहीं चल रहे ना दोनों, समझिए। उन्हें एक साथ चलने की जरूरत है कि मार्केट एक साथ चलेगा तो आपको फायदा देगा। चिकुलेंट कैंडल्स को टच करे तो फर्क पड़ता है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए अगर उसने क्रॉस कर लिया, देखो आ रहा है पास में, और अगर चीकू स्पैन ये देखो कैंडल के पास में आ रही है, इसका मतलब क्या होगा? कौन बताएगा इसका मतलब क्या होगा? मार्केट के अंदर एक सपोर्ट मिलेगा, मार्केट को बाय के लिए सपोर्ट मिलेगा, क्लियर है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बाय आ जाएगा, लेकिन बाय के लिए सपोर्ट मिलेगा। सर रिवर्सल आ जाएगा ना यदि कैंडल के पास आएगा तो चीकू स्पैन? यस। अब देखो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलने के चांस रहेंगे। देखो मार्केट टूट भी सकता है, नीचे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट को मिल सकता है इस जगह पर, राइट? और अब बस क्या होना चाहिए, अब देखो ये कैंडल इसको क्रॉस करेगी, अगर इसको क्रॉस करती है कैंडल को, सॉरी चीकू स्पैन, तो आपको यहाँ से एक सपोर्ट मिल सकता है। क्रॉस ओवर किसका आया बताएं?
कन्वर्जन लाइन को सपोर्ट मिलता है, वो कन्वर्जन लाइन चले जाता है। चेक करो, देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको बहुत चीज पहले भी बताई है, ये चीज अभी भी बता रहा हूँ। देखो ये क्रॉसओवर आया है, लेकिन ये देखो क्रॉसओवर के टाइम पर मैंने बोला आप चीकू स्पैन देखोगे, राइट? क्रॉसओवर के टाइम पर चीकू स्पैन, आप बताइए इस समय क्रॉसओवर जरूर आया मगर कैंडल नीचे है ना जी, कैंडल नीचे है, गलत पोजीशन है ना कैंडल की, गलत पोजीशन है, यहाँ पर बाय करने का कोई सेंस नहीं है ना। लेकिन मार्केट आपको ये, हाँ मार्केट आपको ये भी बोल रहा है ना कि क्रॉसओवर बाय का है, तो भाई कंफ्यूजन हो गया ना अब तो मेरे को, राइट? अब मार्केट तो बोल रहा है बाय का क्रॉसओवर हो रहा है और इस समय कैंडल है नीचे, तो इसका मतलब मेरे को वेट करना चाहिए ना कि अब कैंडल इसके ऊपर चलेगी तो फायदा है। अब देखो मार्केट में क्रॉसओवर आ गया है और देखो अब ये जो क्रॉसओवर में ये निफ्टी तो ऊपर है ना, लेकिन बैंक निफ्टी नीचे बैठा है कि नहीं? इसका मतलब अब अगर ये सचमुच बाय है तो बैंक निफ्टी को इसके ऊपर अब की बार चले जाना चाहिए ना, क्या समझे? निफ्टी 50 चालू हो गए थे, वही तो समझिए भाई। देखो मैं आपको कम से कम 1-1.25 घंटा हो गया केवल निफ्टी समझा रहा हूँ, राइट है, कि निफ्टी का मूवमेंट क्या होगा, और अगर आप सही तरीके से समझ जाएंगे तो निफ्टी को आराम से बाय कर पाएंगे। यस सर। नहीं आज देखो इतनी देर होगी हमारी बाय आई नहीं ना, और मैं आपको गलत बात लेके भी बैठा हुआ हूँ। सर कैनेरा बैंक आ गए, टच करके वापस एनवे बनाते जा रहा है, एग्जैक्टली हाउ। बिल्कुल, आप देखो ना इसका पिवट पॉइंट का क्या रोल होता है। पिवट पॉइंट तो वैसे समझाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको विजुअली दिखता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो इसको ब्रेक ही नहीं कर रहा है ना मार्केट। अब आप सोचो अगर इसको ब्रेक करके बैठ जाए मार्केट तो ये बहुत प्यारा सपोर्ट बन जाएगा मार्केट का, क्लियर है? ये मार्केट का बहुत प्यारा सपोर्ट होगा। हम वेट करेंगे कि मार्केट उसके ऊपर चले जाए, और ऊपर जाएगा तो एक अच्छा खासा बाय। अब देखिए आपका मार्केट कहां पर था, देखो ये बेस लाइन यहाँ पर थी और ये नीचे आके सीधा ये आपको बाय सिग्नल दे रही है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है बाय लेने में बताएं? यस, दिक्कत क्या दिख रही है बाय लेने में? सर 2-3 चीजें सर, क्लाउड भी एक तो रेड है सबसे पहले सर, फिर क्रॉसओवर के चीकू ने अभी किया। यस, अब देखो अब हमारा थोड़ा सा सही तब हो जाएगा, थोड़ा सा अच्छा हमारा पॉजिटिव साइन हमें तब मिल जाएगा अगर ये कैंडल ऊपर खुल जाए, राइट? और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगली कैंडल अगर सीधा ही यहाँ खुल जाए तो होता है ना 5 मिनट में भी क्या था, अगर कैंडल ऊपर खुल गई तो तब क्या? फिर बाय में फिर मार्केट बाय में आ जाएगा, थोड़ा सा बाय, मैं नहीं बोल रहा हूँ बुलिश हो जाएगा पूरा, पर थोड़ा सा बाय में आ जाएगा। अब हम केवल ये वेट करेंगे। देखो अभी हमने स्टॉक को हटाया नहीं, सेल नहीं किए, और चेक कर सकते हो मार्केट में मैंने अभी सेल कुछ नहीं किए हुए, देखो नुकसान ही है ना, हटाया तो नहीं मैंने तब से। हमने 2 ट्रेड किए, ये जीन मैंने कर लिया था, एक आपके साथ किया कैमरा में, कुछ भी और नहीं किया, और हम अंदाजन 750 रुपए के नुकसान में बैठे हुए, और हम आराम से बैठे हुए, हमें पता है कि मार्केट ने करना क्या है। अगर मार्केट इसके ऊपर चला गया तो हमें एक अच्छी खासी रैली देके जा सकता है मार्केट, और अगर नीचे गया तो अंदाजन 2500 के आसपास का नुकसान दे जाएगा मार्केट हमें। ये हमारा सिनेरियो है और ये हमारी सोच है। तो मार्केट में मैं कौन से व्यू में हूँ इस समय? मार्केट में बुलिश व्यू में हूँ ना जी, मैं बियरिश व्यू में नहीं हूँ, मैं तो बुलिश व्यू में हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा और इसको ब्रेक करेगा, और ऊपर जाके अंदाजन 200 पॉइंट ऊपर मार्केट मूव करेगा आज के लिए, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। मार्केट को अगर जाना होता तो अभी कितने 11:30 हो रहे हैं, 11:30 मार्केट जा चुका होता नीचे की नहीं, खड़ाम धड़ाम करके टूट रहा होता। अब अगर मार्केट को टूटेगा, मार्केट अगर टूटना है तो वो अंदाजन 2 बजे टूटेगा, क्या समझ 2 बजे टूटना शुरू हो जाएगा वो। अब सर मैंने ये सुबह 9, 10:30, 11 तक बहुत प्यारा रहता है सर वॉल्यूम, और उसके बाद सेकंड हाफ पर 1 बजे से वॉल्यूम आता है, फिर 2 बजे से वॉल्यूम आता है एग्जैक्टली सर, क्योंकि उथल पुथल सबसे ज्यादा स्टॉक्स में, निफ्टी में।
ये जो भी साइड मार्केट सुबह पकड़े बैठा होता है ना, उसके अपोजिट साइड मार्केट 2 बजे पकड़ लेता है, उसके ऑपोजिट। बिल्कुल अपोजिट। देखिए 5 मिनट में अच्छा देखो इस समय मार्केट कर क्या रहा है, दोनों कैंडल जो है चीकू स्पैन कैंडल को क्रॉस कर रहा है ना इस समय। अभी टच चुकी है सर, अभी आपके पास 5 मिनट में दिखा रहा हूँ मैं, यस 5 मिनट में दिखा रहा हूँ। देखो आपका क्रॉस ओवर भी कार का है और चीकू स्पैन ने भी क्रॉस कर रखा है, लेकिन अभी हमारा मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है, बैंक निफ्टी का ना जी, जो कि ब्रेक नहीं हो रहा है, बहुत टाइम हो गया वो लेवल ब्रेक ही नहीं हो रहा है। तो अब क्योंकि हमें इंडिकेटर ने भी बाय दी है, चीकू ये क्लाउड ने भी बाय दी है, तो हो सकता है आपकी बार ये ब्रेक कर जाए। राइट, अब जरा चेक करते हैं निफ्टी क्या कर रहा है और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, दोबारा से वापस आते हैं। देखो जो निफ्टी है अपने इस सपोर्ट में बैठने की कोशिश कर रहा है ना जी, ये वाला, राइट, और बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, राइट जी। अब केस क्या हो गया, ये पॉसिबल हो सकता है कि सीधा बैंक जो निफ्टी है यहाँ पर जाके बैठे इसके ऊपर, और ये जो है अपने इसके ऊपर जाके बैठे। अब अगर ये दोनों सही पोजीशन में बैठ गए, जाके यहाँ पर बैठ गए और ये भी यहाँ पर बैठ गया, तो ये सीधा क्लाउड से पहले बाहर निकल जाएगा ना, ये बाद में निकलेगा और ये पहले निकल जाएगा, लेकिन ये आपको एक बाय निकाल देगा। अब वेट करते मार्केट करेगा क्या, हमें भी नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी ले सकता है मार्केट। अब देखो मार्केट ने बाय दे दिया, मार्केट मगर कन्वर्जन लाइन के ऊपर नहीं है अभी ठीक से, जबकि ये कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, क्रॉसओवर दे चुका, इधर क्रॉसओवर दे चुका। क्लाउड भी मेरे ख्याल से देख लेते हैं, क्लाउड को भी, क्लाउड क्या बोल रहा है। यस, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, कम से कम हो सकता है 15-20 मिनट या आधा घंटा वेट करना पड़ेगा जब ये ब्रेकआउट करेगा, लगभग आधे घंटे के आसपास, ठीक है। तो अच्छा बताइए, सुबह से हम 10 बजे से बैठे हैं मार्केट में और हमारा बियरिश व्यू नहीं है ना, हमने रखा ही नहीं है बियरिश व्यू। हमें पता है मार्केट गिर भी सकता है, पता है हमें, लेकिन हमने बियरिश व्यू रखा नहीं है। हमें पता है कि मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करते हैं तो एक अच्छा 200 पॉइंट का एक जंप आपको देके जा सकता है। क्लियर है, मार्केट में हमने नुकसान कितना लिया हुआ है आप चेक कर सकते हो, ये नुकसान है, नुकसान नहीं चल रहा है आपके, बिल्कुल देखो कोई स्टॉक मैंने हटाया नहीं है, वहीं का वेट पड़ा हुआ है, राइट। अभी आराम से बैठे रहे और देखते रहे मार्केट को कि मार्केट करेगा क्या। एक साइडवेज मार्केट ने बना रखा है अपने आप को, साइडवेज मार्केट। तो अगर बाय जाएगा तो एक बड़ा अच्छा बाय मिलेगा, और अगर सेल जाता है तो आपको क्या करना है, ये गलत पोजीशन में ली हुई थी, ये आप सेल इसके नीचे करेंगे, राइट है। अगर इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा तो आप सेल नहीं करेंगे बिल्कुल। इसका रीजन क्या है कि मार्केट ने अगर इसको ब्रेक कर दिया तो एक बड़ा बाय मिल जाएगा ना आपको 200 पॉइंट का। तो अगर आपने गलती से यहाँ से सेल किया तो एक बड़ा लॉस होगा ना आपको 200 पॉइंट का। इसलिए हम क्यों गड़बड़ करें, जब हमारी पोजीशन बनेगी तभी हम सेल करेंगे, और पोजीशन कब बनती है, इसके ऊपर बाय और इसके नीचे सेल। तो सर सेल कहाँ तक जाएगी सर, ये अगर सेल में आता है तो? सेल भी देख लेते हैं कहाँ तक जाएगी, इसको निफ्टी को ले लेते। सेल तो अच्छी खासी नीचे है, सेल को भी देख लेते हैं कहाँ तक जाएगी, डे में लगा लें। ये देखिए इसका पहना, अभी ये लेवल टूटा हुआ है इसका, अगर आप इसको देखते हैं तो मैं लेवल लगा लेता हूँ, ये लेवल इसका टूटा हुआ है, ये रहा लेवल। और आप जरा थोड़ा सा और ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने, मैं थोड़ा सा पास में कर देता हूँ अगर आपको दिखाई दी जाती है, देखो मार्केट का ये एनवेव बनी थी और मार्केट ने इस वाली एनवेव को लो को ब्रेक किया है, देख रहे हैं अभी ये लो ब्रेक किया और मार्केट तब नीचे आया था। और मार्केट कहाँ पर बैठा है, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर बैठा है अगर आप देखते हो, राइट है। ऊपर वाला हटा देता हूँ, मार्केट अपने कंसोलिडेशन जोन पे बैठा हुआ अगर आप ध्यान से देख रहे हो, राइट है, दिख रहा है आपको, राइट। आप जरा इस पॉइंट को समझिए, छोटा सा। मार्केट ने जब इस लेवल को पकड़ा था तो एक बड़ी रैली दी थी ना वापस। हाँ जी सर। दोबारा से जब इस कंसोलिडेशन जोन को क्रॉस किया था तो एक दोबारा से बड़ी रैली दी थी,
दीदी पॉइंट को समझना, मार्केट देखो एनवे बना के तब ऊपर गया था, इसका मतलब अगर मार्केट अब की बार यहाँ निकल जाए इस अपर लेवल पर इसके ऊपर, तो आपको बड़ी रैली दोबारा दे देगा। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं मार्केट कर क्या रहा है। ये देखिए मार्केट आपको बोल रहा है, मार्केट देखिए क्या बोल रहा है मार्केट आपको, मार्केट बोल रहा है कि अगर ये इसके ऊपर निकल गया तो क्या होगा। अब ये देखिए मेरे ख्याल से शायद अच्छी जगह पर आ रहा है अभी बैंक निफ्टी, चेक कर ले, चल रहा है धीरे धीरे करके उठ रहा है। अब जिस टाइम भी ये नहीं बोल सकते अभी 2 मिनट में होगा 5 मिनट में, लेकिन जिस टाइम भी इसको ब्रेक करेगा तो आपको एक अच्छा बाय शूट मिल जाएगा। और वो कब मिलना चाहिए आपका, देखो सबसे पहले मोस्ट प्रॉब्ली आपका निफ्टी जीतेगा तो निफ्टी आपका ब्रेक करेगा और उसके बाद आपका बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा। यहाँ पॉसिबिलिटी है। और अगर हुआ अच्छा टाइम हुआ, हमारा किस्मत अच्छी रही तो अभी का भी हो जाएगा, ये किस्मत नहीं अच्छी रही तो बाद में होगा। अब बताइए हमने कितना नुकसान उठा दिया। सर एक बार क्रूड ऑयल देख लीजिए सर। हाँ जी, बताइए हमने कितना नुकसान उठा लिया। बहुत सारा हो गया, बताइए। वही है, वही बैठे थे भाई। क्रूड ऑयल को भी आइए चेक करते हैं एक बार, क्रूड ऑयल क्या कर रहा है। यस, क्रूड ऑयल को चेक करते हैं। क्रूड ऑयल एक बड़ी अच्छी जगह पे बैठा था यहाँ पर। देखो क्रूड ऑयल अपने एक डिमांड जोन बना था इसका, 1 मिनट में पहले लगा लो इसको। ये देखिए एक लेवल है क्रूड ऑयल का और ये लेवल से मार्केट अभी वापस चल रहा है। थोड़ा सा इसे रुक जाना, लेकिन मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स ले गया तो पूरा एक रिवर्स बड़ा रिवर्स में फिर से लेके चले जाएगा मार्केट। देख रहे एग्जैक्टली ये लेवल है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं, अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर ही करें बाय, अदरवाइज यहाँ से सेल करके ये एसएल डाल के आप चलने दे नीचे। सर अभी तो सेलिंग की तरफ बढ़ रहा है, क्लाउड के नीचे आ रहा है अभी। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर बाय करने की सोच है तो इसके ऊपर ही करें, ठीक है, या फिर इसका सेल करें और ऊपर एसएल रख के छोड़ दे इसको नीचे। लेकिन अभी इसका एक छोटा सा इशू है कि ये एन वेव है इसकी पुरानी, जहां से पिछली बार सपोर्ट लेके गया, तो ऐसा ना हो वहां से कोई सपोर्ट उठा ले मार्केट। ऊपर भी जा सकता है सर, ऊपर भी जा सकता है। ये देखिए निफ्टी ने क्या किया बताएं। बस चले गए सर, ऊपर से ऊपर ही जा रहा है निफ्टी का। ये कैंडल कैसी बननी चाहिए बताएं। बैंक निफ्टी की कैंडल कैसी बननी चाहिए बताएं, कौन बताएगा। ये देखो मारो बोझ होनी चाहिए। आप देखो बार बार मार्केट इसको रिजेक्ट करके वापस आ रहा है, रिजेक्ट करके। इसका मतलब अब की बार मार्केट शूट करके ऊपर निकलना चाहिए ना। जी सर। ठीक है। दूसरी बात अगर निफ्टी ब्रेक करेगा तो निफ्टी को अपने 1 घंटे का हाई ब्रेक करना है तो ये भी शूट करेगा ना। तो निफ्टी अपने एक शूट में जाके इस लेवल के ऊपर बैठेगा और ये शूट में जाके अपने इस लेवल के ऊपर बैठेगा। ये इसका सिनेरियो है। क्लियर है। अब चेक करें हमें कितना नुकसान हो रहा है। हमने नुकसान भी सहा ना, क्या बोलते हैं। हम 1400, 1500, 1600 तक नुकसान भी ले गए, लेकिन हमारी कंडीशन, हमारी डायरेक्शन हमें क्लियर थी ना मार्केट करेगा क्या। जी सर। मेरे को पता था मार्केट ने क्या करना, उसके हिसाब से हमने अपना बाय लगाया हुआ था। अब मेरा एक और हर्डल है, और वो हर्डल क्या है कि मार्केट इसको ब्रेक कर जाए हाई को, राइट जी। जब तक मार्केट अपने हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मेरे को एक बाय उठा के नहीं देगा, क्योंकि बार बार मार्केट इसके लेवल को ब्रेक करके नहीं जा पा रहा है। देखिए सर अभी निफ्टी क्रॉस होने के बाद 5 मिनट से एक कैंडल क्लोज होना सर, तभी खरीदना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी देखो क्लोज हो गया, हमें कितना, अभी देखो मार्केट ऊपर चल रही है। अब आया मार्केट ऊपर, यस और नो। ये सर आ गया। अभी कैंडल क्लोज होना है।
यस, आप सोचो 1 घंटा हमें वेट करना पड़ा, राइट और रॉन्ग? सर एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज अभी 16,300 ले सकते सर अभी। कॉल बाय कर ली सर। हाँ, यहाँ से आप कॉल बाय कर सकते हो या नहीं? सर मैंने 270 रुपए की, वो 800 रुपए का प्रॉफिट दे रहा है। आप मेरे को देखते हैं मेरा भी कितना चल रहा है, मैंने देखा नहीं। सर आपका कार्ड मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ सर, आपको देख के। नहीं, फायदे में काट लो, चाहो तो काट लो, अगर आपको लगता है तो काट लो, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट क्या करेगा, अगर निफ्टी ऊपर क्रॉस करेगा तो ये देखो, ये किसी लेवल पर बैठेगा, राइट। इसने क्रॉस नहीं किया बना भी, नहीं किया। अब मार्केट यहाँ पर क्या करेगा, अब अगर मार्केट यहाँ से आएगा तो ये क्लाउड के आसपास से नीचे आएगा ऐसे सपोर्ट लेने के लिए, और इसके यहाँ पर मार्केट हो सकता है यहाँ से ऐसे बाय करे, राइट है, हो सकता है कि नहीं बताए। और सर क्लाउड भी सिंक हो रहा है सर, रेड वाला ऊपर उठ रहा है, नीचे वाला पार्ट उठ रहा है। इसका मतलब अगर मार्केट अब गैप कवर करने चला गया तो पूरे 200 पॉइंट की रैली आपको देके जाएगा ना। आप यहाँ पर चेक करो, यस, देख रहे पॉइंट। मार्केट का एक व्यू होता है, मार्केट अपने व्यू के हिसाब से चलता है। मार्केट हमें प्रॉफिट दे रहा है, राइट, मार्केट हमें प्रॉफिट दे रहा है, हमें इस प्रॉफिट को पहले तो बुक कर लेना चाहिए, राइट। जितना भी मिल रहा है मेरे को प्रॉफिट, मेरे को इसे बुक कर लेना चाहिए, ये मैंने बुक कर लिया, राइट है। अब देखो, ये बुक करते हैं ना, हटाता नहीं है सर। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के एक कैंडल के बेस को कर सकते हैं सर 10-15 मिनट में? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, नुकसान में देना, नुकसान में थे या नहीं थे बताए? यस सर, राइट। क्या हम नुकसान में? नहीं, प्रॉफिट जितना नुकसान दिख रहा था उतना ही प्रॉफिट, उतना ही प्रॉफिट आ गया। अब लेकिन तरह इस कंडीशन को समझे। हाँ जी, हाँ जी सर, मगर बता रहे सर पिवोट के क्रॉस होने के बाद में सर बाई बनता है फिर? हाँ, पिवोट पे जाने दीजिए। देखो, हमारे पास यहाँ पर एक सिचुएशन आ गई है। हाँ, देखो, हमारे पास यहाँ पर एक सिचुएशन आ गई। सिचुएशन क्या आ गई? देखो, 1 घंटे का हाई ब्रेक हो रहा है ना, हो रहा है, लेकिन यहाँ पिवोट आ गया ना, पॉइंट समझे, कंडीशन को समझे। यहाँ कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है मैं बताए जल्दी से मेरे को प्लीज। यस सर। क्या हो रही है सर? नीचे आ रहा है, जल्दी से देख के बताओ। सर ये कैंडल क्लोज नहीं हो रही ना इस पिवट के ऊपर। यस, आपका पिवट के ऊपर मार्केट चले आना चाहिए कि नहीं? सर निफ्टी सर तो पिवट का जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन गया सर। हाँ, अब वो रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो गया ना यहाँ पर। सर जब तक क्लोज ही नहीं होगी तब तक हम बाय नहीं कर सकते ना, अगली 5 मिनट में बाय तब तक बाय कर ही नहीं पाएंगे, तब तक ये मार्केट आपको नुकसान दे सकता है। यस और नो बताएं। और सर अगली बाय भी रेड क्लाउड के ऊपर तक ही हो पाएगी सर? यस, अब अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो आपको कोई बाय देगा, लेकिन मार्केट ने देखो पहला अपना सिग्नल दिया है बाय का, समझे, पहला बाय का अपना सिग्नल दिया है, लेकिन आपको बाय अभी मिली तो नहीं है या मिल गई? सर निफ्टी जब क्लोज हो जाएगी 5 मिनट में तभी बाई होगा ना? तभी बाय होगा। और देखिए मार्केट ने क्या किया बताएं। हो गई बाय या नहीं हुई? सर हम 16,300 खरीद लिए सर, ये एक 2 लॉट। यस, आप जरा चेक करते हैं मार्केट में क्या हो रहा है, ध्यान से चेक करते रहिए मार्केट कहां तक जाएगा, किस जगह तक जाएगा, वहां उसके ऊपर मार्केट आपको नुकसान देगा फायदा देगा। हाँ जी, स्टॉप लॉस 16,300 चाहिए था, स्टॉप लॉस। हाँ, स्टॉप लॉस चेक कीजिए नीचे कहां तक स्टॉप लॉस, जो भी कैंडल नीचे है उसके ऊपर का, सॉरी जो भी कैंडल चल रही है उससे नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, चलने दीजिए मार्केट को, अभी आराम से चलने दीजिए मार्केट को, राइट है। चेक करते रहे, मार्केट अभी ऊपर चलेगा, और अगर ऊपर चलेगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट देके जा सकता है। क्लाउड पे बैठना चाहिए सर। हाँ, क्लाउड पर ऊपर चलना चाहिए ना, देखिए
सर ये क्लाउड को क्रॉस कर सकता है, क्लाउड को क्रॉस कर सकता है सर यहाँ पे? हाँ बिल्कुल क्रॉस कर सकता है, बिल्कुल क्रॉस कर सकता है। देखिए राइट है, ये क्लाउड भी सिंक हो रहा है सर। अब देखिए हमारा प्रॉफिट कितना चला गया, जरा देख के बताएं कितना हो गया। थोड़ा सा बढ़ गया, कितने हो गए? थोड़े से पैसे कमा लिए हमने, क्या बोलते हैं हुसैन जी? जी सर। कितनी देर में? समझिए हम मार्केट सेल में हैं और हम बाय का वेट कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस और सबर सर। सबर बिल्कुल आपके सामने ही है। सुबह तक आप सोचो, सुबह मॉर्निंग में अगर मैं बात करता हूं तो मैं माइनस में चल रहा था ना, -1400 -1700 भी गया, 1700 माइनस, राइट। हमें पता था बाय में है, हम बाय में है, और अब हम जाके 5645 के प्रॉफिट में बैठ गए ना। समझे पॉइंट को, समझे। और ये क्यों हुआ, रीजन क्या था? देखो मैंने 1 घंटा वेट किया ना, 1 घंटा वेट करने के बाद एक लेवल पर मार्केट आके बैठा ना। अभी भी यहाँ से चेक करो, मैं आपके अपने स्टेटमेंट को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। चले यहाँ पर चेक करो, इस जगह पर मैंने क्या बोला था आपको, बैंक निफ्टी यहाँ तक आएगा और निफ्टी ऊपर क्लाउड तक आ रखा होगा, राइट, बोला था। उसके बाद मैंने आपसे बोला मार्केट एक बार बैंक निफ्टी यहाँ तक आएगा नीचे, और ये आपका एक बार नीचे आ सकता है यहाँ पर, राइट, तब ऊपर चलेगा। ये कोई रिजेक्शन ले सकता है और रिजेक्शन यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक रिजेक्शन, फिर ये बाय। हाँ सर, 90 डिग्री में तो जा नहीं सकता। 90 डिग्री पर नहीं जाएगा ये। अभी यहाँ से ये देखो, यहाँ से रिजेक्शन देगा, तो अब अगर आपका प्रॉफिट आ रहा है तो आप इसको बुक कर ले प्रॉफिट को, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ सकता है यहाँ से, राइट, इस जगह तक, ठीक है। जाने को ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन नीचे आपके पास आ सकता है। सपोर्ट लेना है वहाँ पर। अभी बैंक निफ्टी भी हाई क्रॉस हो गए। हाँ जी, तो किस किसने प्रॉफिट बुक कर लिया है बता दें। मैं कर लिया सर, प्रॉफिट कर दिया 2500। 2500 और हाँ बस 2 लाख लिया था, 2500 आ गया, कवर कर लिया, मैं बुक कर लिया। सर मैंने भी कर लिया। आज तो पार्टी होगी रसिका जी। इतने छोटे से में पार्टी से। ऐसे बोलते हैं कि दिल बड़ा होना चाहिए, क्यों रसिका जी? हाँ ये बात तो है। क्यों आप सब बताएं, ऐसे बोलते हैं ना, क्यों करना सागर जी, दिल बड़ा होना चाहिए। पार्टी तो 800 रुपए में भी दी जा सकती है, बस दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन ये मेडिकल टर्म में बोलते हैं दिल बड़ा होना ही बीमारी होती है। बीमारी होती है, ठीक है। चलिए रोकते हैं क्लास को। फिर देखो मैंने आज आपकी क्लास का कंक्लूजन क्या है। आज की क्लास का कंक्लूजन ये है कि वेट एंड वॉच वाली कंडीशन आपके साथ आती है, राइट है। आप दोनों वेट कीजिए, जबरदस्ती मत कीजिए, बाय का वेट कीजिए। जब आपकी बाय आए तो आप बाय निषेध कीजिए, वो आपको अच्छा बाय और पैसा देके जाएंगे। सर वो आपका है ना सर, पेशेंस को, डॉक्टर को पेशेंट और ट्रेडर को पेशेंट। बस ट्रेडर का पेशेंस और डॉक्टर का पेशेंस। सर थैंक यू, मैंने भी 1600 रुपए का प्रॉफिट बुक किया सर अभी। बहुत सही। तो पार्टी हो जाएगी, फिर पार्टी हो जाएगी। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, अब फिर मिलते हैं।